Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's for the Mon? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। काश ये बात मैं खुल के कह पाता। मैं सोचूं। नहीं, वैसे प्यार तो ईमान लोगों ने दिया, हाँ। प्यार दिया, लेकिन प्यार के साथ साथ वार भी दिया, छोटे डंडे पड़े हमें, तकरार भी दिया और अपने दुख और गुस्से का इजहार भी किया। तो लास्ट वीक कमेंट्स भरे हुए थे जो हमने बात की थी मेहरम मोइज अवान आईएसएल मारे भी जो बड़ी कंट्रोवर्सी थी, उस पे लोगों ने बहुत से कमेंट्स दिए, अपनी राय का इजहार किया। हाँ। और हम लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कभी भी कोई अपने ओपिनियंस देते हैं। हमने फीडबैक कॉर्नर इसलिए बनाया है ताकि डिस्कशन स्टार्ट हो सके। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। धमकियां जो लोग देते हैं ना वो थोड़ा We are unsubscribing your channel. This is the last time we're watching your show. Dish. ये थोड़ा जरा ये गलत था। अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट तो करें, फीडबैक कॉर्नर का वेट तो करें। और फिर भी अगर आप हमारी बातों से एग्री नहीं करते हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। अग्री टू डिसएग्री टाइप भी होते हैं ओपिनियंस, आप हर चीज को। अच्छा, लास्ट वीक जो पूरा था ना पॉइंट था, उसमें मैंने बात की थी जो आईएसएल वर्सेस मेहरम मोइज अवान एंड देन मारे भी जंप इनटू द एंटायर थिंग, उस कंट्रोवर्सी के बारे में कि स्कूल ने जो किया वो गलत किया। हमने ट्रांसजेंडर में इतनी डिटेल में हम लोग गए नहीं थे। हाँ, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, जो लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, लोगों ने कमेंट भी किया कि मोमिन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स क्या फर्क है, एक अम्ब्रेला टर्म है। जहां तक बात है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोग कमेंट भी करें, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात गलत है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इस टॉपिक पे बहुत सी वीडियोस हैं जो यूथ क्लब ने बनाई हुई है एलजीबीटीक्यू के ऊपर कि आप जेंडर सेक्स अपना चेंज करवाते नहीं करवाते, तो बहुत सी वीडियोस हैं, प्लीज जाके देखें। मैं उतनी नॉलेज मेरे पास नहीं है कि मैं इसको आगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं, बट उन्होंने स्कॉलर्स ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई वुड। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात फिर से कहना चाहूंगा जो बात अम्मा टीवी में भी कही, जिसपे लोगों ने शायद बहुत ज्यादा अग्री नहीं कर सके, मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा। मेहरम मोइज अवान ट्रांसजेंडर, ये वाली बात गलत है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। सिमिलरली इस्लाम में बहुत सी और चीजों की जगह नहीं है जो हमारे माशरे में बहुत आम हो चुकी हैं। मैं एक लिस्ट करने का होता था कि पूरा शो हमारा चल जाएगा, क्या क्या चीजें आम हो चुकी हैं जो मैंने अम्मा टीवी में बात भी की। मुझे एक बात का दुख होता है, हाँ, बड़ा गलत जा रहा है क्योंकि हर इंटेंसिटी का फर्क, वो फर्क होता बिल्कुल है। इंटेंसिटी का फर्क होता है, आई एग्री, बट पॉइंट भी सब गलत है। अब हमारी ऑफिस से बात चली थी इस बारे में, तो उस्मान ने कहा कि नहीं मोमिन ये बातें बाकी तो आम है ना, वो तो कॉमन है, आप इसको कॉमन क्यों करें। मैंने कहा अगर वो बातें कॉमन है, वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, मतलब वो सही हो गई हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है। इंटेंसिटी का फर्क होता है, बस दैट्स इट। और वो यही बात उस्मान कह रहे हैं ना कि इस चीज को आम बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए कि चलो एक चीज अगर बच्ची भी थी, अब इसको जो भी बाहर वाले मुझे लगता है पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है नेटफ्लिक्स वगैरह पे एलजीबीटीक्यू को लेके, थैंक्स टू दीस वीडियोस जो ईमान ने मेरे साथ भी शेयर की यूथ क्लब की, उसने एक में चंक देखा था जहां पे बता रहे थे कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने सेक्स तब्दील कराया और उसके बाद रिग्रेट किया, पछता रहे हैं वो लोग, रिग्रेट कर रहे हैं। बहुत भरा रेशियो इस चीज के ऊपर, तो आप सबको जो भी लाइक अगर सोच भी रहे हो कुछ भी करो, आपको वीडियोस देखनी चाहिए। कि मेरे दिमाग में ये वाली बात नहीं थी, मुझे ना कहता है कोई रिग्रेट भी करता होगा। कुछ टीवी शोज हमेशा इस तरह ही प्रमोट किया जाता है, सब कहते हैं कि ओ वाओ ये बहुत ही अच्छी चीज है। केटलिन कौन सी, वो जो किम की जो अब्बू थे जो अम्मी बन गए, मतलब अब यार वो जेंडर चेंज किया उन्होंने अपना, बेसिकली जेंडर चेंज वाले बहुत लोग रिग्रेट करते हैं। इवन अब कैटलिन जेनर मेरे ख्याल से, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी को लेके भी बहुत से लोग बाद में रिग्रेट करते हैं। जो इलनेस वगैरह भी काफी, एड्स वगैरह भी सारी इसी चीजों से आई हुई है, तो बहुत गंद है सब चीजों में। तो बिल्कुल भी मैं इस चीज को कभी प्रमोट नहीं करूंगी, गलत है। जो चीज मुआशरे को खराब कर रही है वो चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए, उसको नॉर्मल नहीं करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत से लोग इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं, बट हम मोस्टली जब भी इस तरह की कोई बात आती होती है तो जो वो लोग हैं वो आके दबा देते होते हैं अपने लंबे लंबे पैराग्राफ्स के साथ। तो आई एम ग्लैड कि इस दफा रिलीजियस लोग भी अपने पैराग्राफ्स लेकर आए हैं और मुकाबला प्रॉपर हुआ है। तो आई वांट कि इस चीज को पाकिस्तान में तो एटलीस्ट प्रमोट ना किया जाए। एक बात ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल वो बात ये कहना चाहूंगा कि सब लोग इस बात पे एग्री करें कि प्लीज के सब कुछ जो है गलत है। शराब, झूठ, अडल्टरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ना महरम, सब कुछ ये चीजें गलत हैं, ये भी गलत है, सब कुछ गलत है। इंटेंसिटियां फर्क हैं, बट सब कुछ इज रॉन्ग एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी कंडेम्ड। हाँ, एक चीज मैं मोमेंट के साथ एग्री करूंगी कि अगर सब गुनाह करें, इस तरह की कोई चीज ना करें जैसे अब डेथ थ्रेट्स दें, कि इतना आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए कि रिलीजन के नाम पे आप दूसरे बंदे की जान लेने पे ना आ जाए। वो चीज गलत है, गलत को गलत बोलें, बट इस तरह का गलत ना बोलें कि आप दूसरे बंदे की जान पे पड़ जाए। अगेन अब आई डोंट नो, मैं इस बात पे अगेन मेरा बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बात के ऊपर, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था कि एक प्रॉफिट थे, कुछ बहुत से प्रॉफिट्स आए हज़रत मोहम्मद से पहले 1,24,000, ठीक है, तो उनमें से आई थिंक 25 का जिक्र कुरान में है। तो एक प्रॉफिट है जिनकी कौम पे आया था अजाब, क्योंकि वहां पे डिसऑनेस्टी बहुत ज्यादा थी, वो लोग मतलब ट्रेड में बहुत ज्यादा डिसऑनेस्टी करते थे, तो उन पर भी अजाब आया था। इस तरह बहुत से अजाब और लोगों पे और वजूहात की वजह से भी आए थे। तो एंड पे सब कुछ हज़रत लूत की कौम का अजाब बिल्कुल एक अजाब था,
सारा कुछ उस पे नहीं था, और भी अजाब आए थे, और बातें भी थी, उन बातों को भी आप नॉर्मलाइज ना करें। हाँ, यही मैं कहूंगी मतलब कि सब अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाए, फिर अगले बंदों पे आए। पहले आप खुद परफेक्ट हो जाएं, परफेक्ट तो खैर नहीं हो सकते। एक बात कहता हूं मान प्लीज, सॉरी मोमेंट, मुझे लग रहा है आप गलत जा रहे हैं, मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रही हूं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि अब मुझे ना पता बाकी लोगों के घरों में क्या असूल होता है, हमारे घर में झूठ कोई नहीं बोलता, और ये बात हमारी डे 1 से है, पता नहीं क्यों हम लोग बहुत एक्सट्रीमली हद से ज्यादा ऑनेस्ट हैं हर चीज में, और झूठ बोलते वक्त हमें बहुत लगता है कि झूठ बहुत एक गलत चीज है, ठीक है। इस तरह आयत सुबेश के जिस तरह इस चीज को गलत कहा जाता है कि मुझे लगता है कि झूठ बोलूंगा आप बेईमानी करो, अल्लाह तो देख लेना, तो हम लोग कभी किसी के पैसे हो, बल्कि अक्सर होता है पैसे ज्यादा आए होते हैं मैं उनको वापस करता हूँ, मुझे बेईमानी नहीं करनी किसी के साथ, तो ये क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम भी गलत है, इस टाइम फिर सारी बातों का गलत किया जाए, है ना, है ना। और जितना आप लोग इस्लाम को फॉलो कर सकें, जितना आप करीब हो सकें, उतना आप एक आइडियल जिंदगी करीब हो। एंड इसी के साथ हमारा शो खत्म नहीं होता, शुरू होता है, और आई थिंक और की खास फीडबैक नहीं थी, बात में चल रही थी कमेंट्स में, चल रही थी, तो हम शो की तरफ चलते हैं। इसी के साथ जरा हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में आप सबके पुरजोर इसरार और पुरजोश फरमाइश पे बात करेंगे एक इंसान के बारे में जिन्हें आप सब कहते हैं हिरा मानी। लास्ट वीक कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई आप लोग अपने दोस्तों की बात नहीं करते, आप लोग बाइस्ड हैं, आप लोग उनको बचा लेते हैं। वेल क्या बात करते, लास्ट वीक बात करने को क्या था, हिरा मानी ने जाके एक इवेंट में गाना गुनगुनाया, जा तुझे माफ किया। मेरे साथ आप सबको गाना होगा, जा तुझे माफ किया, जा तुझे। यार मेरा ना गला थोड़ा खराब है और इसलिए मैं सुर थोड़े नहीं फेंक पा रहा। लोग पूछना चाह रहे थे ना कि मोमेंट गले को क्या हुआ है, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जा तुझे, मैं कर लेती हूँ, जा तुझे माफ किया। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप नहीं गाएंगे जा तुझे। लोगों ने कहा बू, आवाज नहीं आएगी तो मैं वापस स्टार्ट नहीं करूंगी भाई, जा तुझे माफ किया, सबसे कहने जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद। वो भी आधे लोगों ने बोला कि अब बोलना पड़ना था 14 से, लोग बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे थे और थोड़ी बिस्ती सी होगी। तो इस पे हम लोग क्या पोस्ट बनाते हैं? हाँ, ये आप पोस्ट बताएं मुझे ये क्या पोस्ट थी? हाँ। ये एक सोशल मीडिया पोस्ट, लोग बड़े वैसे से आने बस बिस्तियां करना चाहते हैं लोगों की। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कोई बात, कुछ कॉन्क्रीट बात होगी, बात में कुछ दम होगा, बात में कुछ वजन होगा, उसकी बात इस शो में जरूर होगी। अगर हम लोग बात नहीं करें किसी टॉपिक के बारे में, किसी इशू के बारे में, दैट मींस कुछ बात करने को है ही नहीं। वो बस अब इंस्टा पोस्ट टाइप। अब बात करने को Updates. बहुत कुछ है। हिरा मान ने कहां पे गुनगुनाया गाना, वहां पे लोगों ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, ये सब क्या हुआ, क्या है माजरा, व्हाट्स द 411, तो आपको सब बता देते हैं। हुआ कुछ यूं, 14 अगस्त के मौके पे लंदन में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसकी टिकट्स बेची गई ये कह के कि एक कॉन्सर्ट हो रहा है। बहुत सी आवाम होगी बहुत एक्साइटेड कि 14 अगस्त का मौका है, हम सब जाएंगे फैमिली के साथ, तो हम लोग थोड़े दिल दिल पाकिस्तान थोड़ा पेट्रियोटिक सा फील करेंगे। अच्छा मतलब अच्छा एक मजे का इवेंट होगा। और उस इवेंट की जो लिस्ट थी वो बड़ी कमाल की थी। आयमा बेग, बिलाल सईद, सनम मालवी, आरिफ लोहार, साइन ज़हूर और हिरा मानी। तो लोगों ने बहुत टिकटें खरीदी और 8000 तक लोग सुना वहां पे गए। वेम्बली में इवेंट हुआ और ये बहुत एक फख्र की बात है हमारे लिए कि वेम्बली में एक इवेंट हुआ जहां से पाकिस्तानी लाइनअप था सारा, वहां पे इंटरनेशनल पे करके लाइक दे वांटेड टू सी द कॉन्सर्ट। लेकिन रंग में भंग तब मिला, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वहां जाके लोगों को पता चला ये तो असल में हो रहे हैं पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स। और कॉन्सर्ट के नाम पे जो टिकट्स बेची गई थी वो असल में थी एक अवार्ड शो की टिकट्स। लोग वहां पे आके बैठ गए, उन्होंने पूरा शो देखा, 1 अवार्ड, 2 अवार्ड, 3 अवार्ड, 2 घंटे तक के अवार्ड्स का सिलसिला चलता रहा और लोग हो गए बहुत अपसेट। कि कॉन्सर्ट कब आएगा। उसके बाद जब हिरा मानी स्टेज पर आई, उन्होंने कहा जा तुझे माफ किया। लोगों का नो, हमने तो माफ किया, हमने माफ बिल्कुल नहीं किया, हम 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे। तो लोगों ने रिस्पॉन्स उस गुस्से में, उस तपन में नहीं, तपिश में नहीं दिया। तपिश तो वो नहीं होता, गर्मी टाइप, हीट भी होती है, जरा गुस्सा भी होता है। गुस्से में उन्होंने कहा नो, हम इस चीज से कोई नहीं करे। और उनके माइंड में से गाने भी इस तरह के नहीं थे। उन्होंने कहा हिरा आगे दिल दिल पाकिस्तान, हिरा मानी पूरी बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। ये क्या 14 अगस्त पे लोग बिल्कुल, लोग शायद हमने कल्चर देखना चाहते थे, अपना पाकिस्तानी कल्चर को मिस कर रहे थे कि 14 अगस्त का मौका है, थोड़े मिली नगमे सुनेंगे, ग्रीन वाइट सुगर सीजन में।
और आसमान लेकिन वहां पे कुछ और आ गया। हाँ तो वहां पे हीरा मानी आ गई सिल्वर बन के एक बिजली, हाँ है ना। तो वैसे आउटफिट प्यारा था मुझे बहुत प्यारा था, बड़ा वो था हाँ, और दस किनिया तारीफां तारीफां चाहिए मैनू, बट खैर गाने उनकी चॉइस थोड़ी इस तरह की हो गई। तो लोग तो ना इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया। इसके बाद रंग में एक और भंग तब डला जब उन्हें ये पता चला कि जब भी कोई एक्टर या कोई परफॉर्मर आता था अवार्ड शो लेने के लिए, हाँ। उस अवार्ड शो में ये उनका प्लान था कि जैसे बिलाल साहब को अवार्ड मिला कोई, तो आगे वो एक गाना गुनगुना देंगे और इसको कॉन्सर्ट कोई नहीं था, कौन सा नहीं था, बल्कि बिलाल सिर्फ जब अपना अवार्ड लेके चले गए, Award उन्होंने चले गए, पीछे बुलाया, नहीं लोग पागल हो जाएंगे, लोग तो रोने मारेंगे, हमें एक गाना गुनगुना दिया। आयमा का भी इस तरह था, आयमा ने एक मेडली गा दी, बट सबके एक एक बस गाना गाया अवार्ड पकड़ने के बाद। परफॉर्मेंस से दो लोगों ने की, एक इंसान जिसका नाम है हीरा मानी और दूसरे वो इंसान है आरिफ लोहार विद दिस क्यूट फैमिली, है ना। वो तो बच्चे क्यूट है ना, ऐसे यार वो छोटे वाला बच्चा तो बहुत प्रो है, वो तो एफर्टलेसली करता है। दूसरे को बताते बड़े वाले को बहुत क्यूट है वो, है ना। बहुत क्यूट है, मुझे बहुत क्यूट लगता है। तो हुआ कुछ हो कि जब ऐसा एक इवेंट हुआ, लोगों ने अपने दुख का और इज़हार मैं किया। लोगों को हीरा मानी का ये नहीं था कि वो आके गाने गाएंगी, हाँ। उनके माइंड में था कि एक्ट्रेस वाले। अच्छा मुझे वैसे कभी एक बात समझ लगी, लोग accept नहीं कर पा रहे हीरा मानी को एक सवाल उठाना है वैसे मुझे। मैं एज अ ले मैन बहुत खुश था कि अगर एक अदाकारा आके परफॉर्म कर रही हैं, वो गाना भी गा रही हैं, वो साथ ग्रूव भी कर रही हैं, तो पूरी एक वाइब है, तो मैं शायद उसको एक सिंगर से ज्यादा एंजॉय करता। बट समहाउ लोग पता नहीं इस बात कि को क्यों फिल्मी समझते अदाएं हैं। भी देंगी, हाँ। बट खैर वो आज तो इवेंट नहीं था ना उस तरह फिल्मी दाम वाला, 14 अगस्त में जरा वो दूसरे मूड में आए थे, बट वरना तो एक मजे की चीज है, क्योंकि आपको यही मजा आता है कि थोड़ा वो ऐसे एक्सप्रेशन। और हीरा के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, हीरा अपनी अदाओं से, अपने एक्सप्रेशन से लोगों को एंजॉय करवाती है। मुझे ये लगता है कि मैं गाना नहीं सुनती, मैं बस हीरा को देख के एंजॉय करूं। 16 की जवानी करना चाहूं मनमानी। हाँ, तो उनकी वो ही मजे का है, उनका स्टाइल ही मजे का होता है। अच्छा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में एक और तड़का तब लगा जब हीरा ने और मानी ने उसके बाद कुछ वीडियोस बनाई और उन लोगों को कहा कि भाई आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। मानी ने पहले एक पोस्ट लगाई स्टोरी पे कि सारी टेंशन हम ले गए भाई, उस रात बाकी लोग भी आए थे और हंसे, we just love our haters। ऐसे मानी की बात में दम तो था। आयमा बेग, बिलाल सईद, सनम मालवी, आरिफ लोहार, साइन ज़हूर। तो मैंने यही बात फेमस सुनी थी ना कि आपको जवाब ही नहीं मिला नहीं। बाकी सबने गाने क्या ही उस तरह आने थे, वीडियोस प्रॉब्लम इतनी नहीं सर्कुलेट करनी थी। फिर उन्होंने एक और वीडियो बनाई, जो मर्जी कर लो हमें फिर भी मोहब्बत है आपसे, बट होशियारियां ना दिखाओ। होशियारों कैसे हो, ठीक ठाक बैठे हुए हम लोग लंदन के अंदर इस वक्त, इतने होशियार बैठे हुए हम सबके लिए, खाड़ लो जो खाड़ना। और थोड़े थोड़े चीकी से होते जो वो कपल नो इस बात से हैं कि वो चीकी होते हैं। अब तक आप सबको इस बात को जान चाहिए कि मानी और हीरा एक ऐसा कपल है जो बहुत मस्तीखोर हैं, बहुत ज्यादा मस्तीखोर हैं। बिकॉज़ मानी हजार दफे बात आप सबको समझा चुके हैं कि वो पहले बहुत से शोज इस तरह कर चुके हैं, सो वो उन्हें आइडिया के ऑडियंस का कैसे करना है, और वो फील नहीं करते उस तरह, मजाक में हर चीज को ले जाते हैं, व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिरा कि इस पूरी सिचुएशन के बाद भी वो बड़ा शी वाज हैप्पी, शी वाज लाइक ठीक है, अल्लाह का शुक्र है फिर भी सब कुछ मस्त माहौल में चल रहा है। एंड क्यों ना करे, मान वो गाने गुनगुना रही हैं, उनके इवेंट्स लाइंड अप हैं, शी इज लाइक आई एम हैप्पी, मुझे लाइमलाइट मिल रही है। और एक बुरा हादसा हो गया अनफॉर्चुनेटली कि वो लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, व्हिच वेरी एक इतने मजे का, एक मैंने बड़े मजे का मीम देखा, मैं हूं ना फिल्म में होता ना लक्ष्मण, मुझे कहता माँ सबकी होती है, एक सीन था तो कहा कि ना वही सीन का मीम बना किसी ने कि जाके हीरा मानी कह रही हैं अली सेठी को, ऑडियंस रिस्पॉन्ड करती है, अली सेठी कहा हाँ वो तो हमेशा करती है, लेकिन नहीं हमेशा नहीं करती। बड़ा क्यूट मीम था वो। क्या क्यूट मीम है कि मैं ना बता ना कि माँ तो सबकी होती है, कहता है नहीं लक्ष्मण माँ सबकी नहीं होती। तो वो वाला मोमेंट था। हाँ, खैर मतलब बात भुला दी मुझे थी एक बात की। आई थिंक आप बीबीसी के इंटरव्यू की बात करना चाह रही होगी। बीबीसी के इंटरव्यू में हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, हीरा मानी से मैं होती ना स्टेज पे और मेरे साथ ही होता, मैं तो वही रोती रोती चल जाती। बड़ी हिम्मत थी ऐसे लगी, वो लगी रही। मुझे बहुत इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। एक दफा 2 दफा पाकिस्तान जिंदाबाद के बाद भी लाइक वो लगी रही, वो उन्होंने छोड़ी नहीं अपनी हिम्मत। हीरा की एक अगेन आपको लगेगा अब लोग अपने दोस्तों की तारीफ कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई जहां बात अप्रिशिएट करने की बनती हम करेंगे। एक और इवेंट था लाहौर में, हम लोग जहां पे गए थे, तो मुझे बड़ी मजे की बात है कि हीरा मानी कोई टेंशन्स होने की है कि मुझे आप पहले भेज रहे हैं बाद में भेज रहे हैं, शी इज लाइक मैं जा रही हूं, आई विल परफॉर्म, मैं लोगों को एक अच्छा एक टाइम दूंगी लोगों को एंड देन आई विल गेट ऑन द स्टेज। हां, जबकि यूजुअली एंड पे होते हैं कि बड़े स्टार्स एंड पे आएंगे और ओपनर्स होते हैं, हां जो भी नए भी स्टार्ट कर रहे हैं। वो हीरा मानी एक उस तरह के इंसान है, कहते ना बहती हवा सा था वो यार हमारा। हीरा मानी को भी समझो, तो हीरा मानी वो शी इज वेरी चिल लाइक दैट, तो आप लोग ज्यादा उसमें ना घुसा करें। हाँ, और मैं भी लाइक उनको चिल सोच के बेसिकली उनकी जो भी बात होती है, बीबीसी वाली बात जरा मुझे वो भी। अच्छा, वहां पे मेरे पास उसका भी एक है उनका डिफरेंट आर्गुमेंट है, मेरा डिफरेंट है। हाँ बोलो। सो बीबीसी पे जाके हीरा ने थोड़ा एक सार्कास्टिक अंदाज में बोला
कि नो आई एम अ ब्रिटिश एशियन एक्टर, ऑब्वियसली ऐसे हाँ की नकल थोड़ी उतारी थी, थोड़ा चीकी होती वो। I really want to speak in English, but you know, I have a fan following a lot in my country. उसके बाद हीरा मानी ने ये बात एक्सप्लिसिटली बहुत दफा पहले कह चुकी हैं। हारून रशीद का एक इंटरव्यू था जो कराची में हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, मैं उर्दू में इसको करना चाहूंगी। और ये बात अक्सर और जगह पर भी कह चुकी है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, उसको पब्लिकली मानती हैं। यहाँ पर उन्होंने बात को थोड़ा एक ट्विस्ट दिया, एक फनी अंदाज में बोला कि मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस को नहीं आती इंग्लिश समझ, तो मैं उर्दू में दूंगी। तो मेरे जो लोग मुझे देखते हैं ना, बहुत जो मुझे पसंद करते हैं, वो एक्चुअली हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और उर्दू समझते हैं, तो मैं चाहती हूँ उन तक पहुंचूं ज्यादा। मुझे ये बात उनकी गलत लगी कि उनको सीधा इस चीज को कहना चाहिए कि हाँ उर्दू लैंग्वेज को करें प्रमोट, बट उनका मुझे वो गलत लगा, उन्होंने ट्विस्ट की बात को, उनको उर्दू आती है, हेरा बहुत बातें बोल चुकी हैं, हेरा बहुत बात कह चुकी हैं। मुझे नहीं इतनी नोन थी बात, मुझे हमेशा से लगा हेरा कहती मैं अपनी हूँ, अपनी कंट्री की बेटी हूँ, मैं सिर्फ उर्दू प्रमोट करूंगी। और मेरे माइंड में हमेशा हेरा मानी इस तरह ही आती है कि वो हमेशा कहती है मैं उर्दू को प्रमोट करूंगी, उन्हें इंग्लिश आती है और उर्दू को प्रमोट करती है। नजरिए की बात है, मेरे दिमाग में नजरिया पहले से भी था, क्योंकि मेरी हारून से बात हुई थी इस बारे में, तो मैंने पूछा था कि लोग हमेशा इंग्लिश बोलते हैं, तो हारून ने बताया था कि दिलजीत ने वो इंटरव्यू किया था अपनी जुबान में, और हीरा का मैंने लाहौर आके जब कहता, हीरा ने कराची में, तो हीरा ने कहा था कि मैं उर्दू बोलना चाहूंगी, तो वो क्योंकि उन्होंने वो यहाँ पे आके किया तो उन्होंने उसको उर्दू में कर लिया था। तो ये वो बात मुझे उन्होंने बताई थी कि हीरा ने खुद ही बात बोलती और कैमरा बात बोल चुकी है, मेरी बात है कि मैं उर्दू में ही करना चाहती हूँ। लोग उस बात को भी ले गए कि ये तो रीजन होता है ना पीछे क्या आप दे रहे हो, जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती। हाँ तो ये नहीं कहती ना वो क्लियरली, उन्होंने बोला है वो हमेशा इस तरह फ्लॉन्ट करती हैं कि मैं उर्दू में बोल रही हूँ, कि मैं चाहती हूँ मेरे जो सुनने वाले हैं वो उर्दू में बोलते हैं, वो इस तरह एक्सप्लिसिटली नहीं कहती कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यहाँ उन्होंने नहीं बोला, बट पहले वो बात ये बोल चुकी हैं, एक दफा कभी जिंदगी बोल चुकी होंगी, बट मेरा नहीं ख्याल उस चीज को। इससे है थोड़ी कंट्रोवर्सी और होगी कि भाई लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। फिर जो वीडियोस की माननी को चाहिए थोड़ा सा इसे कंट्रोल कर लें, वीडियोस बस ही नहीं कर रहे। अभी जब जिससे सारा चल रहा था कॉन्ट्रोवर्शियल चीज में, अभी थोड़ी देर साल हैं, थोड़ा सुकून करें, वो फिर आगे से आगे नेक्स्ट कंट्रोवर्सी में फंसी जाती हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि गलत कर रहे हैं, हीरा मानी वाली इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो ये जरा इतना मैं मजाकिया इमेज नहीं चाहती। लोग मीरा कहने लग गए उन्हें, मीरा 2.0 वगैरह, तो मैं ये नहीं चाहती हीरा मानी का नाम इस तरह हो। शी सो टैलेंटेड, एक अच्छी अदाकारा है, एक अच्छी परफॉर्मर है, मजाक करें थोड़ा मजाक चलते, बट अब उनकी पूरी इमेज ही वो बनने लग गई कि वो हर चीज में जोक वाले सेंस में। हीरा को समझो मानी हीरा को समझे और हीरा को जरा इस तरह ना। और आप लोगों की जो दिल की जो आगे थी, उम्मीद करता हूं वो बुझ चुकी होंगी। हाँ हीरा मानी जब कोई ब्लंडर मारते हैं उसकी बात करती हैं। अब जो लास्ट वीक बात हुई थी वो जो जहीर और दुआ ज़ारा वाली, उनका ब्लंडर था, हमारे पॉइंट्स तैयार थे, हमारे दलील तैयार थे, बट हीरा ने माफी मांग ली तो बात आगे खत्म हो गई। जब कोई भी माफी मांग ले तो उसके ऊपर फिर क्या ही करो, तो फिर स्टूपिड लगता है कि आप अभी क्रोध हो उस बात को, तो ये बात थी, अल्लाह की तरफ से बच जाती हैं। तो व्हाट्स द फोरम के सोबे हर किसी की बात होगी जहां पर बात में कुछ दम होगा, जहां बात नहीं हो रही, बात में कोई दम अभी नहीं है। जब दम आएगा उस बात में भी उसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी के बारे में, एक इशू के बारे में। तो छोटी ईद से बात एक चलती हुई आ रही है और दिन ब दिन बात और ख़राब हो रही है, मामला और बिगड़ रहा है, कोई इसका सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। और रिसेंटली इस मामले में एक और डेवलपमेंट सामने आई, तो हमने सोचा हमें बात आप सब तक शेयर करें, आपको बताएं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले, आपको सारा कुछ बताने से पहले, बहुत अहम है हम थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट दें, थोड़ा कहानी को जरा रिकैप थोड़ा शुरू से शुरू करें। तो हम जरा वक्त में कुछ पीछे जा रहे हैं। हम बात करें छोटी ईद की। तो छोटी ईद के मौके पर आप सबको याद होगा कि 5 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें शामिल थी घबराना नहीं है, दम मस्तम, चक्कर, पर्दे में रहने दो और तेरे बाजुदी राखी। इसी के साथ एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था डॉक्टर स्ट्रेंज। आप सबको ये भी याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कराची में, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने एक आवाज़ उठाई थी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी फिल्मों को शो टाइम्स बहुत कम मिल रहे हैं, एक साजिश है, ये बहुत अनफेयर है। पाकिस्तान ने इतनी मुश्किल से मूवीज बनाई है कोविड के बाद, तो हमारे से अच्छा नहीं करे शो टाइम्स कम देख के और डॉक्टर स्ट्रेंज को ज्यादा देख के। बिल्कुल। तो इसमें जो लोग सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो लोग थे अदनान सिद्दीकी जो थे द मस्तम के साथ, मैं मेजर लोगों के नाम बस बोल रहा हूँ, यासिर नवाज जिंदा यासिर फॉर चक्कर, देन वी हैड वजाहत रोबन शाहज़िया वजाहत फॉर पर्दे में रहने दो, और सईद नूर साहब वहाँ पे नहीं थे और उनकी भी रिप्रेजेंटेशन थी वहाँ पे। और इन सब ने आवाज़ ये उठाई थी कि हमारे साथ हो रही है ज्यादती। अब यहाँ पे जो मिसिंग थे वो थे घबराना नहीं है। और बात कुछ यूँ थी कि जो न्यूप्लेक्स सिनेमा है, जमील बेग इज द ओनर ऑफ द सिनेमा, तो वो एज ए प्रोड्यूसर इन्वॉल्व थे फॉर घबराना नहीं है। तो यहाँ पे अब 2 इशू चल रहे थे। एक इशू ये चल रहा था कि भाई हॉलीवुड के साथ हमें कम दिया जा रहा है, और सेकंड एक इशू जो थोड़ा छोटा इशू था इसके हिसाब से, वो ये था कि भाई कराची में न्यूप्लेक्स एक बहुत बड़ा सिनेमा है, उनकी 2 साइड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, तो वहाँ पर
अपनी फिल्म को प्रायोरिटी दी जा रही है और हमारी फिल्म को शो टाइम्स कम मिल रहे हैं। तो ये दो इशू चल रहे थे, क्योंकि न्यूप्लेक्स ऑब्वियसली बात है वो एक एग्जिबिटर भी था, वो एक सिनेमा चेन भी था, और साथ साथ वो एक प्रोड्यूसर भी थे। तो थोड़ी जरा यहाँ पे एक इस तरह एक कश्मकश में थे एक तरह से, ठीक है। अब इस सब जो एक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद उन्होंने एक केस भी किया जहाँ उन्होंने ये क्लेम किया, उन्होंने चीज़ें शेयर की जहाँ पे उन्होंने बताया कि मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस एक्ट थी जो 1979 की, और जो एक कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट है ऑफ 2010, इस सब के मुताबिक उन्होंने सारे रूल्स बताया कि एक रूल है कि 85% आपको लोकल अपना कंटेंट स्क्रीन करना पड़ेगा और 15% आप फॉरेन कंटेंट स्क्रीन कर सकते हैं। जिसके बाद हुआ कुछ क्योंकि जब भी केस आगे गया तो जज ने फैसला ये दिया, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आपको सारे जो अपने सिनेमा में शो टाइम्स हैं आपको इस तरह चलाने पड़ेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि आप सब जानते हैं हमारे निज़ाम थोड़ा ज़रा फ्लॉड है, जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। तो अभी वो जरा केस नहीं किया अभी नहीं वो केस चल रहा है बेसिकली। तो अभी वो स्टे मिला उन्हें एक तरह से। अब ये है कि कोर्ट ने तो कह दिया कि आपने इस तरह करना है, बट वो कंटेम्प्ट हो रहा है कोर्ट का, आप उनकी बात नहीं मान रहे, शो उस तरह चल रहे हैं। तो ये बात अभी इस तरह की चल रही है, ठीक है। आप बता दो कि अब नई डेवलपमेंट सामने क्या आई। बेसिकली ईपी के राज खौरे साहब उसको चलाते हैं, वहां पे एक खबर उन्होंने लगाई कि एक फिल्म आ रही कार्मा विच इज रिलीजिंग ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। वो फिल्म रिलीज हो रही है, तो उसमें अदनान सिद्दीकी भी हैं। तो इनकी पोस्ट के मुताबिक न्यूप्लेक्स वालों ने इस फिल्म का ट्रेलर भी नहीं चला रहे और उन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन वगैरह भी डिस्प्ले करने से मना कर दिया है, क्योंकि इसमें अदनान सिद्दीकी इन्वॉल्व है। और ये बात इंसिनुएट की जा रही थी क्योंकि अदनान सिद्दीकी ने तब आवाज़ उठाई थी सिनेमा मालिकान के खिलाफ, तो ये वो रिटेलिएट कर रहे हैं। So basically सारे अदनान की शक्ल को जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता न्यूज़पेपर में ब्लैक कर देते थे शक्ल को कि पोस्टर लगे तो अदनान की शक्ल को कुछ कर दें, बस अदनान का कुछ पता ना चले कि अदनान भी इसमें है। हाँ, तो ये उनका एक रिटेलिएट करने का तरीका था। ये इन्होंने इस पोस्ट में तो बात थोड़ा बचकाना है, बट मुझे थोड़ा फनी भी लग रहा है। ईपी के पे एक और पोस्ट देखी कि न्यूप्लेक्स ने भी अपनी साइड स्टोरी शेयर की। उन्होंने कहा कि भी ऐसी कोई बात, ये बात बिल्कुल गलत है। हमने बिल्कुल कोई बैन शाइन नहीं किया अदनान सिद्दीकी को। जहाँ तक बात है प्रमोशन वगैरह की, हम लोग ऑब्वियसली भी चार्ज अ सर्टेन अमाउंट फॉर प्रमोशन वगैरह, और जहाँ तक बात है हम तो इनका प्रीमियर भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि उन्होंने साथ अपना भी थोड़ा दुख शेयर किया और कहा कि भी हम भी इनको छोटी ईद से सपोर्ट कर रहे हैं। द मस्तम हमने बहुत इनको सपोर्ट किया था कि इन्होंने हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी कि साजिश रच रही हैं। न्यूप्लेक्स बड़े अच्छे लगते हैं, हमेशा कहानी साथ बिल्ड भी करते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी उनकी स्मार्ट टीम है जो ना इस पे रिस्पॉन्ड करती है। लाइक वो बड़ा बड़े वो प्रोएक्टिव बड़े मजे से जवाब देते हैं। मैं एक और उसका पुराना किस्सा भी शेयर करूंगी बड़े मजे का किस्सा था, मैंने बड़ा एंजॉय किया था। लेकिन यहाँ पे मान मजे की बात भी नहीं है, यहाँ पे सीरियस बात हो रही है, बट मुझे अच्छा लगा उन्होंने जवाब दिया। अच्छा खैर, उन्होंने कहा कि आपने छोटी ईद पे फिल्म आई द मस्तम आई थी, हमने आपका शो टाइम दिए थे, आपकी फिल्म के 45% भी शोज नहीं थे, तो आपने मुझे हमेशा अच्छा लगता है ये पूरे परसेंटेज के साथ जलील करते हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ, उसके बाद इस पे आ जाए। इश्रत के वक्त ये हुआ था, सनम सिंह ने ट्वीट किया था कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ न्यूप्लेक्स के साथ, इन्होंने हमारे पोस्टर भी नहीं लगाए, वेरी सैड, हमारी मूवी को सही तरह नहीं प्रमोट किया। फिर उन्होंने फिर इस तरह की स्टेटमेंट निकाली थी, उन्होंने कहा था हमने आपके शो 2 स्क्रीन्स पे लगाए, आपके इतनी परसेंटेज जिसमें पोस्टर आपके प्रोड्यूसर ने देने थे उन्होंने दिए नहीं, तो हम क्या करें। तो हमेशा से थोड़ा ना मुझे सैड, पर वो फौरन एक साथ तीर लगा के जलील भी कर देते हैं परसेंटेज की गेम खेल के कि बड़ा बन रहे थे ना। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ द मस्तक की भी परसेंटेज लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लूंगा। It appears that he feels his next film Karma, due on the 2nd of September, is not destined to perform well and is trying to create the grounds for that by targeting cinemas. वही कह रही, बड़े उस तरह ना फौरन ट्रैक कर देते हैं, सही बातें करते हैं। वरना कोई बड़ा, अगर आप एक ब्रांड आ रहे हो अपने सिनेमा के लिए, उन्हें बड़ा प्रॉपर होकर आना पड़ेगा कि वेयर सो सैड, फौरन कहते हैं कि भाई तुम लोग फिल्म ही खराब थी, हम क्या करें। ये वाली बात सामने आई सामने, तो ये एक बात फिर से चली कि क्या न्यूप्लेक्स ने क्या अदनान सिद्दीकी होंगे इस प्रीमियर पे। अब ईमान एक बात चलती आ रही है, नहीं वो डुगडुगी चला ईमान मेरा सीरियस पॉइंट था, मैं उसको तो बात असल में ये चली कि जो बात चाहिए बिग बॉस के घर में, तमाशा घर में प्रीमियर हो कार्मा का, है ना। अच्छा ईमान, एनीहाउ तो बात अब ये चल रही है कि क्या न्यूप्लेक्स ने अदनान सिद्दीकी को बैन किया है, क्योंकि ये बात काफी जैसे एक हश सर्कल में बात चली थी कि वजाहत रहो शादी वजाहत, उसके लिए पर्दे में रहने दो, यासिन वाज निदा चक्कर और ये दमसे ने क्योंकि आवाज उठाई थी, तो अब वो लोग इनके साथ ज्यादा खुश नहीं, अच्छे टर्म्स नहीं है, तो वो आगे जब इनकी कोई फिल्म आएगी तो वो उसको चलाएंगे भी नहीं। अगर सब हवा में बात है, कुछ सुनी सही बातें हैं इन द सेंस के कुछ उन्होंने अभी इस पे कंफर्म नहीं किया। आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग न्यूप्लेक्स, अभी उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, व्हिच इज सैड वैसे कि पावर में है ना वो, तो कह रहे हैं हम लगाएंगे नहीं तुम लोग के। हाँ पर उनको भी इतना दिलेर नहीं बनना चाहिए था। ईमान पता है नहीं, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि न्यूप्लेक्स पे एक इल्ज़ाम ये है, और जो वैलिड इल्ज़ाम है वैसे, कि वो लोग अपनी फिल्म को बहुत ज़्यादा शो टाइम देते हैं।
मेरा इस पे एक सवाल, एक लॉजिकल सवाल ये था कि अगर एक इंसान का अपना सिनेमा है तो अगर वो चाहे तो क्या वो अपनी फिल्म को सारे शो टाइम नहीं दे सकता? एक तरह से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो इट्स ओनली फेयर कि मेरा सिनेमा मेरी मर्जी, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन कमीशन एक्ट आपको फेयर पे करना पड़ता है। आप इस तरह नहीं कर सकते। जब आप पब्लिक डोमेन में आते हो, आप एक सिनेमा, एक रेस्टोरेंट, आप नहीं कहते मेरा रेस्टोरेंट है सारा मेरी फैमिली के लिए है, समझ लो मैं लोगों को धक्का मार रहा हूं, यू कैन डू दैट। सिमिलरली फॉर सिनेमा आल्सो आपके सर्टेन रूल्स हैं। अगर फिल्में आ रही हैं आपने सबको देना है, स्क्रीन टाइम देना है। बट यहाँ पे मैं उनको कहना चाहूंगी उनके लिए फायदेमंद होगा कि घबराना चली भी है। खैर उन्होंने बहुत खींचा भी उसके चलाने में, बट वो चल भी रही थी। मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ही समझो कि डेड थी, डेड जैसे समझो किसको एग्जांपल, तेरे बाद ही रखी, हाँ बाजिद राखी को समझो एमी शो देते रहते, तो ऐसा नहीं था इतनी। अब वो भी लॉजिकल नहीं कि अपनी बेवकूफी फिल्म को उनके वो ऑब्वियसली उन्हें भी अपना सिनेमा चलाना है, हर किसी ने अपना धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा इरफान का उन्होंने बहुत ज्यादा खींचा है इसको, इवन शुरू के डेज में इसको शोज बहुत ज्यादा मिले थे। और सेकंड जो इशू था जहां तक फॉरेन फिल्म वाला, वो अगेन उसकी आ चुका था, रूलिंग आ चुकी है, अभी उस पे कुछ हुआ नहीं। बट ऐसे देखा जाए तो हर जगह फिर यही होता है, एयरवे होता है, अगर एयरवे अपनी मूवीज अगर है वो अपने आप को प्रमोट करता है, हर कोई अपनी मूवीज करता है, हमारे हर चैनल पे हमारे हर कोई अपनी अपनी लॉबीज हैं, हमारे हर चैनल का अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग वैसे कि एयरवे के 3 अपने हैं, जैसे एयरवे के हैं आई ड्रीम हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, बैक बैंग हो गया, और हम टीवी का अपना मोमल है, एमडी है, जियो का 7 का है, सबके अपने अपने हैं, अवार्ड्स भी करते हैं तो अपने अपनों को प्रमोट करते हैं, सब अपना अपना खेल रहे हैं, तो खेलने दो। लेकिन सिनेमा का मतलब सिनेमा इज लाइक अ प्लेस जहाँ पे आप सब फिल्म्स को दिखाते हैं। याद हो ना कि मेरा अच्छा मुझे याद है एक बड़ी खतरनाक चीज हुई थी इस हवाले से कि 2-3 साल पहले 3-4 सिनेमा चेंज से मिलके, आई थिंक उसमें सिनेपैक्स था, सिनेस्टार था और न्यूप्लेक्स था, इन्हें मिलके कहता हम लोग अब बनाएंगे कंपनी, हम लोग फिल्म खुद बनाएंगे। तो कितना खतरनाक ये तिगड़ी बनती कि सिनेमा भी इनके, प्रोड्यूसर्स भी ये, और डिस्ट्रीब्यूटर शायद कोई होता है ना, खुद ही होता है डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ पैसे कमाते हैं, तो वो है, वो नहीं बन सका। हमारी इंडस्ट्री चलती रहे, हम मैं तो खुश हूं। लेकिन यहाँ पे हमारी ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी न्यूप्लेक्स पे एक और एग्जाम भी लगा था कि न्यूप्लेक्स ने कुछ देर पहले एवरेडी एक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बड़ी पुरानी है, बड़ी वेल नोन है, तो उनके साथ भी कुछ इशू चल रहा था। अगर सुनने में आया था कि उन्होंने कहा था कि जब एक फिल्म लगती है तो बेसिकली एक फिल्म में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं मेन। There is an exhibitor, cinema, there is a producer, and there is a distributor जो फिल्म को यहाँ से लेके वहाँ तक लेके जाता है। वो तो यूं नहीं चल जाते यहाँ से। मानो एक निज़ाम है, उनकी एक्सपर्टीज होती है, वो नहीं पता, ठीक है। चले खत्म उधर जाए, पहले हमारी इंडस्ट्री बड़े कमा रही है, बीच वाले को पैसे दो। anyhow, तो दुनिया में इस तरह से जब एक फिल्म लगती है सिनेमा में तो आप सिनेमा वालों को पैसे देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो फिर आगे देते प्रोड्यूसर को। हमारे कुछ मसला है कि हमारा वो सिस्टम पूरा एक फ्लो में नहीं है, जो जनरली एक मसला हमारी इंडस्ट्री में है, जनरली हर जगह है, इवन फॉर पोर्टल्स वगैरह भी तो पैसे आने होते हैं, बड़ी गंदी साइकिल है, तो साइकिल बहुत गंदी चल रही है। तो उन्होंने इस साइकिल पे आवाज उठाई कि भाई अब कोविड के बाद वापस आ रहे हैं, तो आई होप इस साइकिल थोड़ा बेहतर किया जाए। तो न्यूप्लेक्स ने अगेन रिपोर्टेडली न्यूप्लेक्स ने कहा कि हम एवरेडी को भी क्रॉस मारे, ठीक है। इनका स्टेटमेंट तो नहीं आई, आपने मूवी इतनी दी है, इतना आपका रेशियो है, आप पैसे इतने कमाते हैं, आपको दे क्या। तो न्यूप्लेक्स ने, मुझे याद है कि एक इंटरव्यू भी हुआ था, मुझे याद है कुछ देर पहले, इसमें बात अगेन ये बात ऐसी है हर कोई दबी कर रहा है, कोई ना, हाँ दहशत भी तो है, हाँ है, क्यों नहीं होगी जब उन्हें सिनेमा ही वही है। मैं यहाँ पे वो फर्स्ट हैंड देख चुकी हूँ ब्रह्मर्स पे, जो सिनेमा वालों का होता है, सबका ऐसे लाहौर में यूनिवर्सिटी सिनेमास कांपते हैं, सिनेमा ओनर्स हमारे शो कर जाएंगे, तो मैं सामने देख चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली होगा। तो सिनेमा वालों की बड़ी है पावर, थोड़ा खुश हूँ, एक्टर को भी कोई दिखाने वाला है, एक्टर भी काम पे किसी से, एक्टर बहुत ऊपर से आते हैं, मैं नोट कर चुकी हूँ, एक्टर कहते हैं हम एक्टर हैं, लोग ब्रांड्स के कपड़े वपड़े लेके प्रमोट नहीं करते, सब मैं देख रही होती हूँ, वो अपने छोटों के साथ करते हैं, तो सेट में फिर अपने हैप्पी विद दिस हायरार्की, कुदरत का निजाम, सबको जवाब देना पड़ेगा। सिनेमा वाले भी किसी और को जवाब देते होंगे, सब देते हैं, जिंदगी का सूल है। एवरेडी को उन्होंने क्रॉस मारने का सोचा। अगेन ये बात सही है, जो अभी बात ऑफिशियली की आईनी रिपोर्टेडली बात है, तो उसके बाद वो मामला भी सॉल्व हो गया। आपको याद होगा काइजन में एक सारा इशू हुआ था, वो हुआ था, वो हो गया। उसके बाद इशरत वाला भी इशू जो आपने बयान किया एक चल रहा था, तो अभी कारमा की बात सुनने में आई। अब ये देखना दिलचस्प होगा, कल को फिल्म आती है यासिर नवाज की या वजाहत रऊफ की, तो क्या होता है, क्योंकि हमारी ये थोड़ी सी बहुत अनफेयर बात है, आप मजाक बात की लेके जा रही हो कि एक इतना छोटा सा हमारा मुल्क है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, जोक से पायरेट, ये गलत बात है। आप किसी की मूवी को ही कह दो कि नहीं लगना, शोज वगैरह वाली बात है, बहुत पेटी हरकत है। आपने अपना सिनेमा को देखे, मैं पता मेरी दिल से ख्वाहिश है कि जमील बेग और सब लोग मिले, कोई बीच में बंदा, हमारे टाइप बंदा, somebody who's a power player who knows everybody, वो बैठे सबको जरा चिल करें, बात खत्म करें। मैंने नोट किया, कोई नहीं कराता, सब खुश होते बीच से बैठ के, हाँ मजा है, हमारी मूवी चल रही है। कि यासिर नवाज़ी फौज फिल्म बना चुके हैं, मान उनका देखा जाए उनकी पूरी जर्नी रही है, वजाहत शाह जर्नी रही है उनकी भी। उनको बड़ा
क्यूट सा लगी थी उनकी तिजात के मामा अच्छा नहीं हो रहा हमारे सामने वाले वो दे नहीं रहे, मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था कि उनका दर्द समझो, मुझे लाइक उस तरह माइंड में आ रहा था कि ये नहीं लगता कि गुस्से में आ रहे हैं पावर प्लेयर बन के, मेरे माइंड में वो क्यूटनेस में आ रहे थे कि हमारी मूवीज नहीं चल रही प्लीज हमें भी शो दें, तो सब मिलके मैं बस चाहूंगा कि सॉल्व करते दो एंटिटीज हैं, एक सिनेमा है साथ एक प्रोड्यूसर, आप लोग सब दोस्ती करें, चिल करें, आगे इकट्ठे ही काम करना हाँ, है। movies और आनी है, यार पता है एक industry बात मैं सिनेमा बात करना चाहूंगा फॉर द प्रोड्यूसर्स आल्सो कि आप लोग थोड़ा जज्बाती ज़्यादा हो जाते हैं अपने रिलीज के टाइम पे, आप लोग बात को ना वो नहीं देखते, एक बात नहीं देखते यहाँ बात पे को। उन्होंने गलत कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इतनी हाइप कोई नहीं मिली आपने थी। हाइप दी, आपने बहुत हाइप दी, अभी लंदन का आज़म भी आए हैं, हाँ। थॉर के साथ आए थे ना, हाँ इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने बस पहले थोड़ा सा हल्ला मारा वहीं से करने के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता थोर से, उन्होंने पहले थोर को मिट्टी कर दिया ये बात कह के, आप लोगों ने इतनी हाइप की, लगा 4 बेचारे अनाथ बैठे हुए हैं, एक भाग गया वो, तो उन्होंने बनाया इस तरह बहुत सैड उन्होंने बना दिया, खुद ही अपने आप को कह के कहना हम कुछ नहीं है, तो इस तरह नहीं कहना चाहिए हमेशा। ईमान अभी मैं चाहता हूँ इस पूरी बात पे न्यूप्लेक्स और इनकी बात खत्म हो जाए, Because सुलह ईमान, कर लें। अभी हम लोग अगर मैं थोड़ी बात को समझ भाईचारा। करूंगा, ईमान ने बहुत बात को जरा मजाक किया लेकिन तरीके मैंने में कहा कि लोग एंजॉय करें। ईमान ये बात अनफेयर है कि अगर ज्यादती नहीं, हो वो रही तो है unfair हो रही है, है, I लेकिन agree। थोड़ा आप लोग समझे कि ज्यादती किस हद तक हो रही है, कि आप लोग इस बात को तो इतना भी बढ़ा देते हैं कि हमारे शो टाइम्स के, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो बात हुई ना कि इनके शो टाइम्स बहुत कम थे परसेंटेज, तो वो उन्होंने न्यूप्लेक्स ने अपेरेंटली ऐसा कि उन्होंने सुबह के शोज को मिला के ना सुबह शोज दिखा दिया। एक बात मैं न्यूप्लेक्स से हक में बोलूंगी, न्यूप्लेक्स सिनेमा था, उन्होंने देखा होगा किसके शोज कितने चल रहे हैं, जो आपकी अपनी मूवी होती है ना, आपका बच्चा होता है तो आप कबूल भी नहीं कर पाते कि हमारी मूवी नहीं चल रही, तो एट टाइम्स कुछ शोज कम उन्होंने उस वजह से भी किए होंगे कि लोग नहीं आ रहे, तो वो भी शायद आई थिंक जरा ज्यादा उस तरह हो गया। एवरीवनस राइट इन देयर प्लेस, हाँ, कोई गलत यहाँ पे कहानी में ऐसा कुछ नहीं है, बस अब सुलह हो जाए इनकी, हाँ, भाईचारा वापस आ जाए और मूवीज और इंडस्ट्री चले इंशाल्लाह सब अच्छा हो। because जमील बेग एंड ऑल एवरीबॉडी ये सब एक ही शहर में रहना है, सब इकट्ठे एक मिलना है, इंडस्ट्री है, सब कुछ एक ही है, तो बस इस क्योंकि आपके सिनेमा मैन एक ही है, न्यूप्लेक्स ही है ना बस, तो उनकी मोनोपोली एक तरह से है वहाँ पे। ये मोनोपोली वाली भी से क्या निकल जाते हैं क्या हायरार्की में। तो हाँ जब है ये एक तो फिर उन्होंने कहना है, न्यूप्लेक्स ही है। अपना राज करते हैं गंगूबाई तो ऑब्वियस नहीं खैर, नॉर्मल बात है। हाँ खैर हमारे यहाँ पे टू सेंस पूरे मामले पे हमने थोड़ा जरा बात को थोड़ा एक मजाक अंदाज में इस बात को थोड़ा मैंने सच बताया है, थोड़ा एक लाइट वे में। हाँ। आपके राइट पूरे पॉइंट आप हमें जरूर बताएं, और इससे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में हम बात करेंगे बड़ी ईद के मौके पे आने वाली 2 पाकिस्तानी फिल्म्स के बारे में, लंदन नहीं जाऊंगा और कायद आज़म जिंदाबाद, और कैसे ये दोनों फंस गई पायरेसी के शिकंजे में। हुआ कुछ चूंकि दराज.pk पे लगी एक आजादी सेल और दोनों फिल्मों को उन्होंने दिया बेच, एक की कीमत थी 20 रुपए, एक की कीमत थी 50 रुपए। सबसे पहले मैं दराज से लॉजिक जानना चाहूंगी। लंदन मिल रही थी 100 रुपए में, उनका आजादी सेल 50% ऑफ 50 रुपए में, कायद आज़म थी 120 रुपए की, महंगी थी, उसका 83% ऑफ पे 20 रुपए क्या रखा। और मेरा 14 अगस्त के मौके पे कायद आज़म में ज्यादा बड़ी सेल। ये क्या था वैसे, मुझे नहीं समझ लगा इस पूरी रेट का, 20 रुपए की और फिल्म इन निकली है। केस आप सोचे कि 20 में क्या मिलना था, तो एक लिंक मिलना था आपको, तो लिंक तो वैसे ही मिल जाते हैं, दराज लूट रहा था मुझे को मैं मुफ्त देती हूँ। हाँ, अच्छा मैं तब से कैलकुलेट करी हूँ, मैंने कहा 20 की तो सीडी भी नहीं बनती होगी, कितना सस्ते में किस तरह दे रहे हैं। ये क्या था, लिंक मिली थी ना आपको फिल्म देखने के लिए। दराज देखो ना, स्नीकी लोग फ्री में मिल जाते हैं, पता है आजकल बहुत वेबसाइट। अच्छा मैं वैसे ऑनेस्टली बात बोलूंगी, पायरेसी इज वेरी रॉन्ग, बट हम सब करते हैं। मैं बहुत से जैसे कॉफी विद करण है, पायरेसी में आ जाएगा ना, हम वो देख रहे होते हैं, मूवीज में डाउनलोड कर रही हूँ, सारी मूवीज देखते हैं। हाँ मैं एचडी प्रिंट का वेट करती हूँ। मैं तो इसे कहना चाहूंगा, हाँ। मेरा ये टेक है, मान का टेक यही है, हाँ। एक थोड़ी अचीवमेंट मुझे फील हुई है, हाँ कि हम हमारी फिल्म पायरेसी हुई है, क्योंकि हमारी होती थी पायरेसी होती नहीं थी। थोड़ा सा सैड था, हमारे फोन जरा ऐसे नहीं, पायरेसी करना एक पूरा एक इंडस्ट्री है, व्हिच इज रॉन्ग, बट एटलीस्ट यार हमारी भी तरक्की हो रही है। कि हमारी फिल्मों का ना एक बात थी कि हमारी कभी पायरेसी नहीं होती थी। हमारी फिल्मों की बस बन रही है कि ओए हमने कमली पायरेसी में देखी, कमली भी आ चुकी है बाय द वे, बट कमली वालों ने आवाज नहीं उठाई। हाँ मैं बड़ी हैरान हुई, पहले मैंने कमली पूरी नहीं होनी है, सीन किसने क्योंकि आपको बचपन से पता है कि जब भी कोई इंडियन फिल्म लगती है, हम पहले सीडियां आती याद है, तो आप लेते थे कैमरा प्रिंट, 3 प्रिंट्स आते थे, फिर आता था डीवीडी भी आती थी, रिप भी होता था, हाँ वो हाँ क्या डीवीडी का जमाना आया, उसके बाद फिर ब्लूरे का जमाना आया, तो पायरेसी शुरू से चलती आ रही है, बट हमारी पाकिस्तानी फिल्मों की भी पायरेसी नहीं हुई, क्योंकि बॉदर ही नहीं था शूट करने में उनको, पर आप कोई जाता बैठता खास फोन निकाल के ऐसे शूट करता है। मैं तो हैरान हूँ, सिनेमा वाले बड़े वैसे चुकन्ने हो चुके हुए हैं कि हमारी कोई मूवी को कोई गाना भी ना कर ले कॉपी, तो पता नहीं कौन सी सीटों पे बैठ के करते हैं, बड़ी मुश्किल होता है कि पूरी मूवी बाद आपका फोन चलता रहे। वैसे मैंने कोई मूवी देखी नहीं पायरेसी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बीच में आधी फिल्म उड़ा देते होंगे कहते होंगे इतना ही, मैंने कहा बट आई एम हैप्पी। ये हम इस बात को लाइट नोट में लेके जा रहे But मैं- हैं, आज का बड़ा लाइट नोट में लग रहा है मुझे। सो रॉन्ग, हाउ कैन यू से कि पायरेसी होनी चाहिए,
सब देखते हो भाई, सब देखते हैं, मैं इसी बात पे कहूंगी, सब देखते हैं। सब देखते हैं पर बताता कोई नहीं। सही बात है, हाँ सही बात है। सब टॉरेंट डाउनलोड करते हैं। हाँ हाँ, और हमारे यहाँ पे टॉरेंट डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं? बहुत से लोग, वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं अपने इंस्टा का थोड़ा दुख लेके आना चाहूंगी। मैं कॉफी विद करण का हर हफ्ते लिंक देती हूँ, सेम लिंक होता है, अगले हफ्ते वही लिंक आना होता है, फिर लिंक मांगते हैं मेरे से। टॉरेंट किसी को टॉरेंट तो बहुत भरे, तो एक्सट्रीम मौके पहुंच गया, लोगों को वेबसाइट ही नहीं चलानी आती, हमारी ऐड फंस गई यहाँ पे, मान कौन सा लिंक चलेगा भाई, 6 लिंक है, खोलो कोई तो चल जाएगा, तू टॉरेंट तक पहुंच गया है। तो मैं खुश हूँ, पायरेसी के थ्रू लोगों को लिंक खोलनी आएंगी, तरक्की होगी भाई पाकिस्तान की, लोग यूट्यूब में फंसे रहेंगे। हाँ, वेबसाइट चलानी आनी चाहिए बस। हाँ, जहाँ तक बात है कि हमारे फिल्म के बॉक्स ऑफिस से इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक इतना पड़ेगा, जिन्हें सिनेमा देखेंगे जाके। और नजर ही नहीं आना कुछ जो पायरेसी वाली हमारी, अभी हमारी इतनी तरक्की नहीं, अभी हमारे फोन वो दूसरे वाली चल रहे हैं, धुंधलों वाली, मिट्टियां जमी हुई पर, इतनी पायरेसी कोई नहीं अभी हुई कि क्लियर आपको प्रिंट नजर आ जाए, तो आप सिनेमा में ही देख लेंगे। लेकिन नबील ने आवाज चाहिए, अच्छा लंदन ने आवाज चाहिए, लंदन जाएंगे चल थे। लंदन ने कहा खैर, खैर हम 50 में बिक रहे हैं, तुम 20 में जो बिक रहे हो। उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने सबने कहा ये तो मैं भी होती, मैं कहती 20 में ही बिक गई बस, बहुत सस्ता नबील ने था। आवाज उठाई, माना ने आवाज उठाई, फिर दराज ने कहा हो सॉरी, असल में ना हमारे कुछ सेलर थे बीच में, वो बड़े गलत थे। झूठ, दराज हर चीज बेच देता है, दराज का बस नहीं चलता, दराज एक खिचड़ी है, एक मैदान खुला होता है, जिसका जो दिल करता है वो आके आईब्रोज के बाल भी बेच सकता है, जो बेचने बेचो, दराज नहीं परवाह करता। नहीं, दराज पहले बहुत एक ऑर्गेनाइज जगह थी शुरू में, जब था ना, जब ये वो नहीं हुआ था, मर्जर नहीं हुआ था, तो आपको इतने सेलर्स हैं, ये चीजें मिलती हैं। अब तो आप लिखो ना मुझे ये परफ्यूम चाहिए, उसके 200 आ जाएंगे। हाँ, अब मतलब पता है कहाँ से लेना है। ऑनलाइन कभी शॉपिंग नहीं मैं करती। तो कभी नहीं करता। हाँ, हाँ, ये लिंक में भी आपको बेशक का लिंक देके कमली की बेचते हैं। कोई भरोसा नहीं, सुन नहीं, नो। तो ये हमारा पॉइंट था, से नो टू पायरेसी। याद है इंडिया में पूरा कैंपेन शुरू किया था बीच में, पायरेसी के ऊपर हमेशा मूवी से पहले आता होता था, फिर किसी ने सुनी, पायरेसी चलती रही, और फिर उन्हें इवेंचुअली इंडिया में तो पायरेसी बहुत छत से ऊपर तक पहुंच चुकी है, वो लोग तो अनरिलीज फिल्मों को पायरेसी होती हाँ, है। तो हाँ, फिल्में रिलीज होती हैं, 2 फिल्मों से ऐसे हो चुका है, बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत हो चुका है। हाँ, पायरेसी आई थिंक सबको पता है एक जिंदगी का हिस्सा है, चलती है। नहीं, इतना बस प्रमोट ना करो, नो पायरेसी इज रॉन्ग, बट हम देखते हैं, चलो। बट हाँ, मैं ओन नहीं, वो वाली पायरेसी गलत है जो अनरिलीज फिल्मों को रिलीज अनरिलीज करना। वाली गलत है कि किसी ने इतनी मेहनत से किया है, और जो पहला प्रिंट आता है उसमें कुछ नजर नहीं आता। जो सही सिनेमा लवर्स हैं वो मूवी सिनेमा में जाके देखेंगे, आवाज समझ नहीं लगती, डायलॉग समझ नहीं लगती, इतनी क्या ही मजबूरी है, 20 रुपए क्या ही मजबूरी है। खैर एनीहाउ, ये हमारा पॉइंट नंबर 3, बट एंड वर्ड्स पॉइंट नंबर 4। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे कमेंट्स के एक तबादले के बारे में, एक क्रॉसओवर के बारे में जो आई एम श्योर बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कैसे उस एक कमेंट्स के तबादले ने सोशल मीडिया पर आग लगा दिया। डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, और बात कहां से कहां जा चुकी है। हुआ कुछ यूं कि अदनान ज़मीर जो अहद ज़मीर के भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया नूर ज़फ़र खान की पोस्ट पे, जो है सारा खान की बहन। वहां क्या कमेंट था? उन्होंने कहा डोंट बी स्केर्ड, यू कैन टेक अप मोर रूम ऑन द सोफा, आई प्रॉमिस। फिर नूर ने आगे से कहा पिंकी प्रॉमिस। और ये एक क्यूट सा एक्सचेंज था। ऑब्वियसली यू कैन टेल कि दोनों की दोस्ती है, एक अच्छा बॉन्ड है। पहले लोगों ने शुरुआत की इन दोनों को शिप करने में कि ये कपल है, ये जोड़ी है, ये क्या हो रहा है। मुझे क्यूट लग रहा था इनका जो भी मैटर, इन केस अगर कुछ होता मैं कहा चलो अच्छा है, नाइस। उसके बाद कहानी ने एक बहुत डार्क से टर्न लिया, जब बात कहीं और से कहीं और जा गई, जब लोगों ने कहा कि ये आहत के भाई हैं, बच के रहो बहन, क्या दूसरी सज्जल बनना चाहती हो, ये भी आहत की तरह करेगा जैसे उसने सज्जल को छोड़ा, मीर बॉयज विल डू एनीथिंग फॉर फेम, फॉर सज्जल नाउ नूर, और सब बस बेसिकली कमेंट करने लगे कि बच जाओ। वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिटवीन आहत सज्जल के, ठीक है। आई वुड लाइक टू थिंक कि जो भी उन्होंने बात को एक मैच्योर अंदाज में बात उन्होंने खत्म डिस्कस किया, बात को खत्म कर दिया, जो भी यहाँ पे कोई इल्जाम किसने किस पे नहीं लगाए, ठीक है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ। सेकेंडली, अगर वहां पे कुछ हुआ भी है तो ये बात गलत है कि आप एक भाई का दूसरे भाई पे कर रहे हो, और प्लस या फिर होता ना कि कोई 5 भाई है, 5 भाई कर चुके तो कहते 6th भी ऐसा निकलेगा। एक सिचुएशन के ऊपर आप कैसे पूरा ही वो कर सकते हो, पूरी फैमिली को डिफेम करने लग जाओ कि भाई मीर सारे हैं ये ऐसे टाइप्स। तो ये मुझे बहुत गलत लगा। और अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ भी एक कमेंट है और कमेंट की कोई सेंस भी नहीं बनती, बस लेकिन उन्होंने नॉर्मल वैसे कह के आराम से सोफे पे बैठ जाओ। इस कमेंट ने बहुत लोग हैरान किया जब ये पोस्ट है कि एलएसपी में भी और मैं कहा है इन दोनों की दोस्ती है आपस में। हां बिकॉज़ मेरे माइंड में शायद नहीं आता क्योंकि मुझे नूर थोड़ी डिफरेंट टाइप की लगती हैं और वो थोड़ी डिफरेंट टाइप के लगते हैं, बट खैर वो थोड़ी कूल कैट है, वो थोड़ी देसी कैट है। हां तो वो एग्जैक्टली लगा कि थोड़ा ना ये थोड़ा एक ये दोस्ती ये दोस्ती जरा बट आई एम ग्लैड कि अगर दोस्ती है, होप दोस्ती हो। मैं दूसरे एंगल से कहूंगी, देसी कैट और कूल कैट वाले एंगल से, कि मैं उनको एज अ रिलेशनशिप वाले में शिप नहीं करना चाहूंगी,
क्योंकि मुझे है कि आपका माइंड मिलना चाहिए। अब जैसे मैं भी हूँ, ठीक है, मैं बड़ी कोई देसी हूँ, लॉलीवुड बॉलीवुड गानों वाली, अगर मैं किसी बंदे से बात करूँगी तो रहेगा कि आई डोंट लिसन टू बॉलीवुड सॉन्ग्स, मैं कहूँगी नो, बिकॉज मेरी तो पूरी लाइफ ही इस सब में गुजरी हुई है। तो इस तरह आपको पता होता है कि आप किस तरह के हो, तो मेरे ख्याल से उस तरह करना चाहिए। वो बाहर पड़े हुए हैं, इस तरह के हैं, तो अपनी बॉन्ड दोस्ती रखो, बट रिलेशनशिप के लिए हमेशा जिनके साथ आपका माइंड मिले। खैर पता नहीं मैं, अम्मा बड्डी हाँ, मैं मेरे अंदर जरा रूह आ गई है एक तमाशा कंटेस्टेंट की। मायरा खान मैं मायरा भी सबकी जरा हाँ, दादी माँ दादी माँ, मैं माँ नहीं हूँ 12 बच्चों की, ऐसे बोलती होती हैं। खैर तो खैर अदनान और नूर के इस छोटे से एक्सचेंज में आप लोग क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 5 की। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में होगा एक तमाशा। डुग 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 डुग, बजेगी एक डुगडुगी डुग 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 डुग। ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं ये भी तो होता है। ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं रियलिटी शो तमाशा के बारे में, जो हफ्ते को लॉन्च हुआ। हमने अम्मा टीवी और मैं बात की थी इसके बारे में, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि ईमान अली मुंशी की क्या राय है इस शो के बारे में। बहुत ज्यादा राय है मेरी। तो मैंने वहां भी कहा था हम लोग हर हफ्ते अम्मा टीवी और मैं और व्हाट्स द 4 उन्होंने बात करते रहा करेंगे। तो अगले 6 हफ्तों तक 6 हफ्ते का शो है। पॉइंट नंबर 5 होगा इस शो के नाम, तमाशा के नाम। लेकिन जो आज आसार दिखे मुझे शो देखने के बाद, मुझे लग रहा है कि हमारा जरा जो एक बंधन है ये कि टूट ना जाए। तो बहुत आज का शो बोरिंग लगा मुझे बहुत बोरिंग लगा, कुछ भी नहीं हो रहा, टास्क भी नहीं इनसे किए जा रहे, पता नहीं करने क्या है सारे। बस हफ्ते को शो स्टार्ट हुआ ऑन अ हाई नोट, यू नो, आई वाज पम्प्ड अप के अच्छा सेट, अच्छी प्रोडक्शन। संडे थोड़ा मैं चिढ़ रहा था क्योंकि स्पॉन्सर वाली बात से बार-बार और कुछ चीजों से। अब आहिस्ते था, पहले तो स्पॉन्सर वाली बात मेरे दिमाग में कितना हथौड़े की तरह बजती है। हाँ, गेम बन गई है। वो अंदर भी हंस रहे होते हैं कि अच्छा हमने अदनान सर को खुश करना है एक प्रमोट करके। लेकिन जो भी है भाई, हर स्पॉन्सर की टैग लाइन याद होगी हम सबको। हर स्पॉन्सर कितना खुश होंगे, मुझे नहीं पता कितने पैसे दिए, मैं तुमको हमेशा इस तरह के शो में पैसे दो, सब कुछ याद हो गया। याद हो गया। हाँ, डॉलर्स रिलायबल है। कौन से ऑयल में खाना बनता है? कश्मीर बनास्पति, क्योंकि खाना तो सिर्फ बहाना है। फर्नीचर कौन सा है? इंटरवुड। हमने सब फ्रीमैन की पब्लिसिटी कर दी और ब्राइट बोझ हटाता है, हेड एंड शोल्डर्स। हमने बोझ हटाया अपने कंधे से, हेड एंड शोल्डर्स और हमने कहा भाई ब्राइट की तरह हम भी आज इस शो को ब्राइट कर दें। हाँ, अपनी बातों से भी हो गया ना। हाँ, सब हो गया, सब कुछ 4-5 सब याद हो चुके हैं। मैं तो सोच रही हूँ गैलेक्सी को वहां पे प्रमोट करा लेते, वो कुछ भी कर सकते हैं। अम्मा याद आ रही है, देखिए अम्मा टीवी और मैं, कुछ भी हो सकता है शो में भाई, कुछ भी हो सकता है। गॉसिप करने का मन कर रहा है, व्हाट्स द फॉर द वन। ईमान ने बहुत ज्यादा पैसे दिए होंगे स्पॉन्सर्स ने, तो ऐसा नहीं है। तो ऑब्वियसली ने बहुत ज्यादा पैसे दिए, तो ऑब्वियसली वो चाह रहे कि हमें जरा माइलेज मिले। बहुत कुछ माइलेज मिल भी, रोज बात होती है। असल में तो बात क्या है, बात ये कि बिग बॉस में सलमान खान भी 200 स्पॉन्सर का नाम लेता है कि बिग बॉस पावर्ड बाय फलाना टमखाना। वो हफ्ते का हफ्ते होता है, और ईमान ब्रेक के बाद भी लेते हैं बार बार, लेकिन वो वन सेट वीक होता है, तो आपको नहीं फील होता। ये क्योंकि वो रोजाना दिन में 4 दफा आते हैं और 4 दफा बोलते हैं। वो लगे हुए हैं बोर्ड भी, डॉलर्स वगैरह घर में भी लगे हुए हैं, कितनी की दफा कराना है। अदनान एंड भी करते हैं शो से, बीच में आके भी कर देते हैं, तो बहुत ही। आई होप अदनान गॉट गुड मनी फॉर दिस। अदनान ने इतनी एंडोर्समेंट कर ली इसकी इन ब्रांड्स की ना, बहुत ज्यादा है ना। खैर, स्पॉन्सर इज वन इशू। सेकंड इशू जो मैंने पहले बात भी की थी, वो मुझे अब और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो बात फील हो रही है, वो ये है कि अदनान पूरे शो के फ्लो को तोड़ देते हैं। बेचारे आपस में अपना बॉन्ड बना रहे होते हैं, अदनान हंसते हैं टीचर बन के, अच्छा नहीं हो रहा। उनकी दोस्ती हो गई, शुक्र है। और अगर दोस्ती करनी है तो करें। मार सड़ के एक कोई मजे की बात होती है, अदनान आ जाते हैं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हो रहा, दोस्ती करो, नॉट लाइकिंग इट, दोस्ती। ये दोस्ती का शो नहीं है यार। आप सब जानते कि मैंने पूरे दिल से शो को डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि इससे बहुत खुशी हुई है। इट्स जस्ट मेरा भी ना वो एक्साइटमेंट में गिरता बहुत नीचे आ गया। अभी मेरा सर दर्द लगा मुझे एपिसोड वाली, इतना ऊपर से कंटेस्टेंट आए। जस्ट वांट यू ऑल टू रियलाइज कि आप लोग एक शो में आए हैं, एक रियलिटी शो में आए हैं, आप लोग एक पेड वेकेशन पे नहीं आए। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगा हम लोग को बैठ के हमने बस यहाँ पे चिल करना है, हा हू करना है, अपनी बेतुकी बातें करनी है, बेतुकी फिलॉसफी शेयर करनी है। अ लॉट ऑफ दीज कंटेस्टेंट्स बहुत बेतुकी बातें कर रहे होते हैं, बहुत डम किस्म की बातें कर रहे होते हैं। बहुत ही पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में होता है। मैं ये कहना चाहूंगी, कोई मुद्दा है नहीं इनके पास पकड़ने को। खाने के ऊपर एक फजूल सी लड़ाई उन्होंने 30 मिनट की दिखा दी। मायरा ने जो सबको लेक्चर दिए, फिर मायरा के लेक्चर, आई एम सॉरी, हम मायरा के लेक्चर की बात कर सकते हैं। मायरा के लेक्चर थे कि ये एक रियलिटी शो, मतलब मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूं ऑब्वियसली, ये एक रियलिटी शो नहीं है। हम सब बेसिकली देखना आए हैं, हम बॉन्ड बनाने, जीतना हारना नहीं है, एलिमिनेशन नहीं है।
हम तो बस देख रहे हैं कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और हम सब इकट्ठे कैसे रहेंगे और सीखना कैसे है। भाईचारा कैसे होगा भाई इट इज अ रियलिटी शो, यही तो मजा आता है। Competition गेम है। है जो इंडिया में बोलते हैं हमारी उसकी गेम ये थी, उसकी गेम ये थी। भाई गेम है, आप जब घर के अंदर एंटर हुए आप सब कंटेस्टेंट्स हो, आप सब इसको जानते हो, विच इज सैड यहाँ पे क्योंकि वो चीज बड़ा हैम्पर करी पूरे शो के फ्लो को। अब यहाँ पे सब कंटेस्टेंट्स होकर यहाँ पे सबको ना एक तो ये कि हम दोस्ती निभा रहे हैं, सबको बहुत ज्यादा इंडिया में बात उनकी बड़ी पसंद है मुझे, वो लोग भूल जाते हैं उनके बेस्ट फ्रेंड भी आते हैं ना, वो लोग यहाँ लगते पे मैं हैं। अप्रिशिएट करना चाहूंगी नुमान को, उन्होंने बोला कि नुमान मैं कोई ने 100% की बात की, कल की थी ना उन्होंने। हाँ, और उनका मायरा मुझे कोई नहीं, मैंने किसको बचाना किसको शो नहीं, अच्छा मेरी बने। लॉयल्टी है शो के साथ। शो चलेगा तो हमें भी लोग देखेंगे, सब कुछ होगा, शो में चलना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट आए, कुछ बातें, कुछ हो ही नहीं रहा। वही मैं कह रही हूँ, किचन वाली लड़ाई पे पूरी पहले 40 मिनट वो पूरा दिखाया, फिर स्पेशल एक उन्होंने सेट तैयार किया कोर्ट वाला सेट, कोई तुक नहीं थी, एक को इल्जाम लगा, फिर वही कहानी खाने की, कुछ सेंस नहीं बन रही, मतलब कि कुछ नहीं है इनके पास बात करने को। पता है मैं ना डे वन से बात मैंने खुल के नहीं की बात कंटेस्टेंट्स को लेके कि जब भी कोई इस तरह का शो बनता है बिग बॉस वगैरह, लेट्स बी फ्रैंक मान, वहां पे सेलिब्रिटीज आते हैं, वहां पे स्टार्स आते हैं, आप उन्हें क्यों देखते हो कि आप अपने फेवरेट सितारों की, आप नॉन पर्सनालिटीज की दूसरी साइड देखना चाहते हैं कि लोग असल में कैसे हैं। अब उनके पास कुछ खोने को होता है, कुछ गलत करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, समथिंग एट स्टेक। यहाँ पे मसला है मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर न्यूबीज, पीपल हु नॉट दैट वेल नोन, तो यहाँ पे देयर इज नथिंग टू लूज और कुछ एट स्टेक है नहीं, वन एंड सेकेंडली हमें इतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा आपकी बेसिक बातों में। मतलब अगर यहाँ पे सजल अली फॉर इंस्टेंस होती, वो खाना बना रही थी सिर्फ ना, उसका मजा आता है कि वो सजल अली खाना बना रही है, आप कुछ देखते। और ऑनेस्टली जो स्ट्रगल वाली बात है पहले एपिसोड से हो चुकी है, हर किसी की स्ट्रगल की जर्नी मैं सुन चुकी हूँ, फिर से वही पूरी कहानी सुनना, हमारी स्ट्रगल्स बड़े सेम है, हमारी स्ट्रगल्स बड़े सेम है, हो चुका, मतलब कि बातें सिर्फ रिपीट होना शुरू हो गई हैं, रिपीट हो रही है वही बात, और अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, मतलब रऊफ लाला और निका जी ने एक फिल्म इकट्ठे की थी, हाँ, वो रीमा जी, वही साजन जले ससुराल, रीमा जहाँ जी पे बड़े की। सांप थे श्रीलंका में और बड़े ठुए थे, पता नहीं क्या करता वहाँ पे। हाँ, बहुत रिपीट हो रही है सारी बातें, तो मुझे ऑनेस्टली बड़ा एंड द कंटेस्टेंट्स नीड टू स्पाइस इट अप। उठो 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 उठो, आग लगाओ। होता है ना इंडिया में मीडिया को बुलाते हैं बीच में जाने के लिए, पाकिस्तान में जब बुलाए ना मीडिया को जाने के लिए, तो आई विश मैं जाऊं, हम दोनों जाए वहां पे और जाके नहीं वो करें, इन्हें करें, वो कहते हैं इंडिया में कहते पॉज, पॉज से मैं करूं उठो, आप करने क्या आए हाँ हैं? ऑनेस्टली हाँ, इनको बहुत जरूरत है एक वेकअप कॉल की, पेप टॉक की जरूरत पेप है। टॉक की जरूरत है, और अदनान के पेप टॉक देते हैं, जो दिखा भी देते हैं हमें। पता है, एक बस ये बात है मेरा प्लीज बड़ी हाइपर हुई हूं, अदनान आके बोलते हैं टास्क बिल्कुल अच्छा नहीं करे, हम भी तो दिखा रहे हैं बात। इंडिया में जब होता होगा ना इस तरह ऑब्वियसली बातें होती होंगी, हाँ, तो कुछ- ऑफ कुछ- कैमरा होती कुछ होंगी, scripted आप होती लोगों को हैं। चाहिए, हमारा तो फर्स्ट टाइम हमारा शो, बहुत मसले होंगे, आप लोग ऑफ कैमरा मतलब कैमरा चले, हमें ना दिखाएं यार शो अच्छा नहीं बन रहा, मेरी बात सुनो, आप यहाँ तक इतना भी कर दें, आप बता दें एग्जैक्टली क्या करना हाँ, है। खैर है, इंडिया में होती है, कहते हैं कि इट्स स्क्रिप्टेड, कुछ कहते हैं हाँ कि एक दूसरे उसको अब ये टास्क था गुलाम और वाला, ठीक है, उस टास्क को इतना ना शुक्र अदनान ने खुद बोला कि बोरिंग टास्क, मतलब बोरिंग डे, मतलब बोरिंग पीपल, कुछ किया नहीं। क्या टास्क था? मैं चाहती हूँ बाहर जो जिम की सारी मशीन की चीजें इधर उधर पड़ी हैं वो सही इस करें। तरह नहीं, पहले कैमरे पे आना है चल के, मेरा नाम है हुमैरा असगर और मैं चाहती हूँ रऊफ लाला इधर आए, वो चल के इधर आएंगे, मेरा इनके लिए टास्क ये है कि आप जाकर ना खाना बनाएं मेरे लिए, 2 अंडे उन पे तेल लगाएं और साथ अंडे हाफ फ्राई या फुल फ्राई, ये हम क्या जानना बोरिंग बोरिंग पीपल। आपने मेरी शर्ट इस्त्री नहीं की, छुटकू शर्ट इस्त्री करो। इंडिया में तो खैर वो बहुत एक्सट्रीम जाते हैं ना, आप इतना कर दो, मैं चाहती हूँ कि आप आके अपना ये करें, मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। मैं बात नहीं बोल रही, मैं चाहती हूँ कि आमना अपनी डॉल को फेंक दे, इस तरह चीजें होती हैं, करवाते होते हैं, ये तो खैर ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, बट मैं चाहती हूँ कुछ उस तरह की लड़ाई हो, समथिंग अब कैटी। आदि ने बड़ा अपना एक महान टास्क दिया रऊफ लाला को कि आप जाके 1 से 100 बोलें और कुत्ता भौंकने। इट्स नॉट आदि वैसे मैं नोट किया, आदि अच्छा, बहुत आदि और रऊफ लाला जी की हल्की सी खे, हाँ कि पता नहीं दोनों कॉमेडियंस वाले एंगल से वो बहुत सड़ते हैं, जबकि तुमके लिंक नहीं बनता उनका आपस में। हालांकि मुझे कहते हैं कि मैं इज्जत करता हूँ बट साफ एक आदि को साफ होता है, एक पेट अपने छुरी मार दूं है तो आदि का और है आई थिंक रऊफ लाला बहुत ना हमें दिखता नहीं कैमरे में, वो बहुत ज्यादा वो भी हैं थोड़े से ना चिड़चिड़े चिढ़ाते हैं टाइप, उनकी अनोइंग है उनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी में, तो मैं मैं बात करूंगा, बताऊंगा मैं, और फनी भी नहीं होते वो, वही बात सॉरी मैंने बोलती हूँ अम्मा टीवी में 100 में से उनके 100 पंच बुरे होते हैं अब तो। वही मैं कह रही हूँ, तो हंसा भी नहीं रहा, फिर मुझे लगा पता नहीं, अभी हम लोग अभी फ्रेश तमाशा देख के आए, तो एक बार रैंट लग रहा है लंबा सा, और क्या, बट बहुत बीच में sad वो है। था ना जो लास्ट वाली गेम थी जहाँ पे हमने अपने कार्ड संभाले थे, अरे सबने अपने कार्ड ऐसे संभाले हुए हैं जैसे कि शनाख्ती कार्ड हो, ये पंच था, ये पंच था, और फिर इतना उन्हें लंबा छोड़ा कि मैं चोरी करूंगा कुछ भी। अच्छा वो वो टास्क कहते भी हैं चोरी कर मुझे लेते चाहिए पानी, एसी या नॉन एसी, ये पंच था कि ठंडा गर्म।
ऊपर से बाकी लोग जो ऊपर से इसको रिएक्ट करते हैं अपने जो हम इतना लेम ह्यूमर है इस घर में, बहुत लेम ह्यूमर है इस घर का, ह्यूमर है का जितना है भी। मैं पहले बड़ी खुश हुई थी, पहले एपिसोड में उनका आदि है, आदि ने पहले एपिसोड में बड़ी तीखी तीखी फेंके थे, वो आए थे उनके साथ, उनका बारिश हो रही है मेकअप पिघल जाएगा, मैंने कहा आदि आके ना थोड़ी आग सी लगाएंगे, थोड़ी मस्तियां करेंगे। उन्होंने लाला को भी बहुत कहा था कि अच्छा बस आप ये इंट्रोडक्शन देने आए, आप जा रहे हैं, तो मजे के जोक्स हो रहे थे, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, सब डेडी हो बाहर की गए। बात की थोड़ी कर लो, है ना? कंट्रोवर्सीज है, जैसे साइंस से रिलेटेड बहुत सी कंट्रोवर्सीज हाँ, हैं, पकड़ो। बिग बॉस जब ऐसे लोगों को लाते होते हैं ना, हाँ। कंट्रोवर्शियल लोगों को, उनका मकसद होता है कि आपको बुलाया, हफ्ते में आपकी बातें निचोड़ी और फेंक दिया बाहर, ठीक है? यही होता है। हाँ। तो साइम की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी अभी, अच्छा बहुत बड़ी। मुझे ये समझ नहीं लगा जब अभी क्या घर में बोला उसने, अब पता नहीं उमर ने साइम को क्या बोला, आपका ताल्लुक किस घराने से है, वो बीप हो गया। बीप हो गया, और उमर बिल्कुल पछतावे में नहीं है। उमर ने कहा जाओ बोली जाओ, एक तो मैंने थोड़ा सा कंटेंट दिया था, उमर वो भी आ गया खत्म। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, वहां पे बिग बॉस हैं, बिग बॉस बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, लोग मार देते हैं, बिग बॉस नहीं आता, कहते हैं माइक उतारे हम। बिग बॉस मैं माइक उतार रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी बात सुने बिग लोग बॉस। पागल हो जाते हैं। यहाँ पे अदनान पहला कोई मुद्दा शुरू नहीं होता, अभी बंदा कह रही था मुझे लग रहा है बुरा, अदनान किसी घर में घुस जाते हैं। अदनान हर टाइम बैठे होते हैं बातें करने के लिए। ईमान। अदनान, मुझे सिर्फ अदनान का एट स्टेक है सब कुछ। अदनान बहुत, मुझे नहीं अच्छा लग रहा अदनान को जैसे ट्रीट किया जा रहा ऊपर है, से टास्क ना घर वाले रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना आवाम रिस्पेक्ट कर रही है। मुझे हर कोई अदनान को निकालो। अदनान सिद्दीकी हैं। हाँ, है ना? हाँ। अच्छा वो भी इतना नहीं भाव लेते हैं। अमीषा पटेल वो है। मैं आई स्वेयर मैं कल आके सोचा, मैंने कहा अगर अमीषा पटेल याद है कि बिग बॉस में बन के मैं हूँ आपकी सेक्सी मालकिन थी ना, थी वो पड़ोसन, थी वो मालकिन, पता नहीं क्या थी। वो एक एपिसोड आई थी, निकल गई फिर वो। हाँ, उसके बाद लोग, अब वो स्मार्ट थे ना, उन्होंने समझा, अब ये लोग नहीं समझना चाह रहे। सबने फीडबैक यही दिया हुआ है कि प्लीज अदनान को बस कर दें। अदनान कभी मर्जी होती कमरे में बैठे होते हैं, कभी बाहर से एंट्री देते हैं, सेंस नहीं बनती है। अदनान कमरे में होते हैं कि बाहर होते हैं। अगर आपको इतना शौक है ना किसी को घर में बार-बार भेजने का, तो अदनान को असिस्टेंट बना के भेज दें। ऑनेस्टली अदनान को इतना वो तो नहीं इंपॉर्टेंस देते वो लोग सारे। ना वो खड़े होते हैं अदनान के लिए, ना वो खाना देते हैं, ना वो कुछ करते हैं, वो खुद ही आगे पेटे खाना खा के चले जाते हैं। एक बात हमेशा बिग बॉस में राशन की कमी होती है, अदनान आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। खाने में कर्फ्यू, फलाने में कर्फ्यू भी आगे बिजली जा रहे हैं। मैं कंटेस्टेंट जरा दमनेस की बात कर लूं। Okay, इन्हें कोई टास्क समझ नहीं आता। इंडिया वाले, अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो बिग बॉस सब देखते हैं, उसमें इतने मुश्किल टास्क होते थे ना, वो उनको भी समझ आते थे। क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पे लगता था पॉज, आगे बंदा ने समझाता था। यहाँ पे बेसिक टास्क होता है, 7-8 लोग बैठे हैं, आप सबने मिलके एक इंसान को बचाना है, वो बच जाएगा। अच्छा हम सबने एक को बचाना है कि दो, वो बचे हैं कहां से? अब भी क्या हो खतरे की घंटी मंडला रही है जो रोजाना बताते हैं लोग 6 दफा दिन में। किसके घर में खतरे की घंटी है? मेरे। अपना नाम लो, एयरवाइज ऐप डाउनलोड करो और फिर पता लोगों को। पहले 6 दफा पूछेंगे क्या टास्क है, फिर टास्क समझने के बाद अच्छा मैं वोट ऐसे कर रहा हूँ, मैं वोट ऐसे कर रही हूँ, फिर समझ लगता कुछ नहीं। कोई टास्क समझ लगता, कोई चीज समझ लगती। उसने कहा ना कल, नाना ने कहा कि आप सबने ना मिलके एक इंसान को बचाना है। क्लियर कट बात थी कि टास्क हुआ है, जिसने अच्छा परफॉर्म किया, जो आपको अच्छा लगा आप बचा लिया। आप गेम में भी खेल सकते थे, यहाँ पे आप अपने बाइक से भी दिखा सकते थे। सबने बचा बुचू के एंड पे कहते अच्छा हो, हमें तो समझ लगा करना क्या था। मुझे मेहनत से थी नाना के ना एक पूरा टास्क करते हैं, मतलब से रिएक्शंस निकालने। जैसे पहला मायरा ने, वो पागल हो गई थी, फिर नान डर भी जाते हैं। मायरा का रिएक्शन है नान का, फटाफट कार्ड्स लेके आओ, जो कार्ड्स मैंने सारे जाया किए थे। इस तरह फाइजा को उन्होंने इमोशनल करके निकालना चाह रहे थे, फिर उनका ये तो मजाक था, मैं तो टेस्ट ले रहा था, ये क्या मजाक था। तो बहुत मुझे नहीं पता क्या हो रहा है शो में। मसला ये कंटेस्टेंट्स, आई एम सॉरी ARY टीम तमाशा, यू गाइस हैव डन अ फिनोमिनल जॉब शो को बनाने में, बट हाँ तारीफ पहले कर दे। मैंने वहां तारीफ खोल के की थी हमारी टीवी में, वहां पे देखे सेट कमाल है, प्रोडक्शन वाइज माइक वीडियो सब कुछ कमाल गया। अब सब मसला आ रहा है कंटेस्टेंट के ऊपर, वो लोग कुछ करना चाह ही नहीं रहे, सिर्फ अपने पेड वो एक लीव पे आए हुए। हाँ पेड लीव पे बस। हाँ बस एक में वैसे कहना चाहूंगी, मैं उनको बस एंजॉय कर रही हूं। साइम को रामना जरा थोड़ा आंखों में जरा थोड़ा प्यार सा झलक रहा है। थोड़ा मसला कैमरा का भी तो है ना, कैमरा आ जाएगा बीच में, बस उनका थोड़ा बॉन्ड आ रहा है। आमना वैसे चतनी मौसी बन के, आमना जलीली करती है साइम को, बट थोड़ी मजा आता है देखने का ना। वो कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में, कहती है जा दो। मैं उसने प्रॉपर पूरा इनविटेशन दिया कि मैं अपनी अम्मी का खाना बनाऊंगी। उसने कहा जाओ मैं अपनी अम्मी का खाऊंगी, मैं तेरी अम्मी का खाना भी खाऊंगी। मुझे वैसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि कोई बंदा कह रहा है अपनी अम्मी का खाना खिलाना चाहता हूँ। उसने कहा जा ना, मैंने तेरे घर का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, ना मैंने अम्मी का खाना खाना है, मैं बस अपनी अम्मी को मिस कर रही हूँ। तो आज के एपिसोड के बाद अभी हमने अभी भी देखी है, हम लोग फेवरेट कंटेस्टेंट और लीस्ट, अभी वो हम एंड पे करेंगे। अच्छा, okay. मैं आज शो के बाद हम अभी भी फ्रेश देख रहे हैं, तो हाँ, बहुत हाइपर है, बहुत बातें फ्रेश है। तो आई होप कि ये जरा एक जो अभी एक ऐसे नीचे गिरा है वापस पिकअप कर ले, और मजेदार टास्क हो कुछ। यार दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, दिस शो इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। यही शो है। मायरा आप जो सोच रही हैं वो गलत सोच रही हैं। यहाँ पे सबने इकट्ठे बैठ के ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बहू नहीं बनी आप, कि आप सबको संभालेंगी और सब अच्छा चलेंगे। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा मजा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ वो वाला टास्क है मिर्चों वाला,
कुछ जो लोग कुछ ऊपर- करना कुछ करना नहीं उन्होंने, मुझे लग रहा है कुछ कल नहीं कल करना, का प्रोमो नहीं है, कुछ नहीं करना कल इन्होंने। का प्रोमो है, मुझे नहीं पता वैसे वो टास्क है कि नहीं, मुझे थोड़ी सी झलकी लगी निका जी निका, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इन सब के साथ ये नाइंसाफी करूं। गिल्ट हो रहा था कि मेरी वजह से इतनी तकलीफ। बहुत सब दोस्तियां डाल रहे हैं। निका जी इस टाइम सीनियर हैं, उनके एक वैल्यू है, ऑब्वियस बात है, सब उन्हें कुछ नहीं करना चाहते, उन्हें सब बचाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, आपस में दोस्तियां बनी हुई हैं, मायरा की मरिया की दोस्ती है, अपने मरीहा की दोस्ती कोई नहीं, मरीहा नहीं कुछ समझती, बस मरीहा डाडी है। मायरा कहती मैं मरीहा को ऐसे खफा कर सकती हूँ, मरीहा मरीहा मुझे माफी दे देना। मरीहा ने एक दफा भी कहा कि मैं मायरा को पैसे जाती हूँ, मायरा पागल हुई भी है। मरीहा मरीहा मेरी बेस्ट फ्रेंड, मरीहा मेरी बेस्ट फ्रेंड। मरीहा ने कहा जा बीबी मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं यहाँ पे, और मैं मरीहा के इतना साथ अजीब लग रहा है बोल के, बिग बॉस के लोग तो हम जानते भी नहीं ना, ना कब मिलेंगे, ये सब तो कराची में है, कभी टकरेंगे। पर अच्छा अपना फेवरेट कंटेस्टेंट बता दे। पहले लीस्ट फेवरेट, मेरे 3 2 1 रऊफ लाला। जी, हाँ लाला जी, मैं इस पे कमेंट नहीं देना चाह रही, बस लाला जी की मुझे बात करनी मजे की लग रही है। लाला जी को पता नहीं क्या, और लाला जी को इतना टाइम दिया जा रहा है, लाला जी की पूरी कहानी सुनते हैं। मुझे अभी वैसे बहुत सैड लगा, पता नहीं अपनी पूरी प्रॉपर स्टोरी सुना रहे थे अपनी अम्मी की हॉस्पिटल वाली, बीच में आगे पता नहीं जोक शुरू हो गया कि डॉक्टर रिस्क कहते हैं, मार्क्स कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ एकदम ही मुझे इमोशनल से। एक बात समझ, अच्छा क्या अच्छा नेवर माइंड, मैं थोड़ा इंटेंस हो जाऊंगा, नेवर माइंड। नहीं, हाँ आगे चलते हैं। हाँ। तो लीस्ट फेवरेट हो गया रऊफ लाला जी, और फेवरेट कौन है? मरीहा। अच्छा मुझे मरीहा बहुत, मुझे मरीहा में अपनी थोड़ी झलक नजर आती मुझे है। मरीहा बहुत मजे की लग रही है, बिकॉज़ आई फील शी इज, मुझे मरीहा और सहर दो लोग जो है ना वो बहुत लग रहे हैं कि थोड़े ना, शहर नहीं, शहर क्या कर रही है? कर तो कुछ नहीं रही वो भी, शहर की है नहीं, इसलिए इसमें ना कुछ बोलती है, पता नहीं क्या सिर्फ खाना उनका खा रही है। मरी शहर से ज्यादा नॉन कंट्रीब्यूट कर रही है शो को, शहर को पता नहीं क्यों रखा हुआ है। ईमान। सहर अच्छा क्यों रखा हुआ मेरा है? पॉइंट कुछ और था, बट हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मरीहा जो है ना मुझे वो बड़ी मजे की लगती है कि उनमें स्पंक दिखता है, बट वो कभी और स्पंक निकाल नहीं पाती, जितनी वो बड़ी है ना, अच्छा डाडी औरत है वो, डाडी औरत के लगा, मरीहा ने एक सियानापन किया, उसने चोरी किया हाँ, कार्ड, which is good. उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया गया। उसने कहती है जो सारे डम लोग हैं, मैं क्यों हाँ, कह रही हाँ। अपनी अपना अक्लमंद दिखाऊं। उसमें मायरा ने कहा यहाँ पे लोग चोरियां कर रहे हैं, यहाँ पे टास्क फिर चुरा हुमैरा रहे आ हैं। गई, मुझे समझ नहीं लगा कार्ड तेरा कैसे हुए। इतना इजी वो मैथ था कि 12 कार्ड दिए थे, एक लाला ने फ्री में दिया, एक उसने चोरी किया, एक उसने यूज कर लिया। मुझे समझ नहीं लग रहा निका जी उसके पास 13 कार्ड कैसे है। निका कहते हैं हाँ मुझे भी समझ नहीं लगा 13 कार्ड कैसे है। फिर 5 मिनट इस पे डिस्कशन हुआ क्या हो रहा है इस घर में, मुझे ही बुला ले, मैं आगे तड़का डाल दूं। मुझे नहीं समझ लगा क्या हो रहा है, इतना कुछ हो सकता है इस घर में। बहुत सैड हूं मैं, खैर बहुत हमने आई थिंक अच्छा ईमान की फेवरेट होगी मरीहा, मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है अभी तक इस घर में? आई थिंक अभी तक कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं मान, अभी तक मैं नाप तोल रहा हूँ। अच्छा मुझे कुछ बातें नुमान की अच्छी लगती है, पर नुमान बहुत ही बहक गए अपने सूफीज़म में, अपने पता नहीं शायरानों में, पता नहीं बहुत बड़े बड़े टैक्स उस तरह वो करने लगे, बड़ी बड़ी बातें। बट वरना मुझे शहर का पता भी नहीं हुआ था। शहर मुझे लगता है कि जब कोई प्रॉपर इशू हुआ ना घर में, शहर प्रॉपर फटेगी और प्रॉपर लॉजिकल बातों में फटेगी वो, मुझे लगता है वो। जब बेचारी हुमैरा आके बुली करी थी हुमैरा की बिल्कुल सही बात थी, उसने कहा खाना जो बना रही है वो खाना बनाए, मेरी ड्यूटी क्या, मैंने बर्तन धोने सफाई बाद में करनी है, सफाई बाद में करनी, मेरा काम क्या खाना नहीं बनाया तेरी चुड़ैल मरीहा ने। मैंने कहा मरीहा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, सारी गलती हो मेरा तेरी। मेरा बेचारी घबरा गई, फिर उसने 6 हफ्ता है मैं उल्टियां करके हटी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे सिंपैथी दो। मैंने कहा मैं कोई यहाँ पे किसी की माँ बनने नहीं आई, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं देखूं किसकी तबीयत खराब है, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इन 4 दीवारी में इकट्ठे रहना है, ये तो शो है, ये तो शो है। एक बार मैंने सहेली की थी 6 लड़कियां हांडी सड़ जानी थी किसी ने चूना बंद नहीं किया, ये सिर्फ मेरा काम थोड़ी था, जबकि मैं बाथरूम में दवाइयां खा रही थी वहां में खा रही थी वहां दवाइयां बाथरूम, अच्छा खैर पता नहीं कहती बाथरूम में दवाइयां खा रही थी, फिर भी मेरा कान और मेरे नाक सूंघ चुका था कि हांडी सड़ने वाली है। मायरा को लगता है ना कि मायरा, फिर मेरा ने कहा मुझे कैसे पता चलता हांडी सड़ी है कि पक रही है कि आधी कंडीशन में, कि मुझे थोड़ी पता था कि वो भिंडी उनकी सड़ी है कि नहीं। तो मायरा ने कहा ये काम था। अच्छा मायरा को ना लगता है कि मायरा इतनी एक समझदार होती है ना, सुगड़ माएं जो पूरे बड़े बड़े निजाम से आती हैं, हालांकि मैं देखूंगी कैसे कोई वजीर अच्छा बनता है। आदि इतना अच्छा वजीर बन गया, आदि एक दिन लग रहा है एक ना एक स्ट्रक्चर आया जिंदगी में, है ना, हालांकि बोरिंग है। मायरा बेचारी सड़ी हुई बैठी होती है, जब भी आदि आते ना कहती है नाश्ते का अच्छा 2 खाने इकट्ठे। आप बताएं आप लोगों का क्या रिएक्शन तमाशा को देखने के बाद? हाँ। कि हमारे तो हमने रिएक्शन अपना रैंट एक शेयर कर लिया। हाँ। आज का एपिसोड थोड़ा बहुत फीका था, कल तक अच्छा डिसेंट जा रहा था। लेट्स अब कल से चीज हमारा पिकअप करें जरा, ये लोग अपने शेल से बाहर निकले और अदनान इनको शेल से बाहर निकलने दें। हाँ निकल
एक पता निकलते से थोड़ा सा मुंह ऐसा आता होता है है। जैसे अंडा नहीं होता, एक तो डायनासोर का हाँ। अंडा है, वो क्रैक और टक 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 डायनासोर बाहर निकल होता है, अदनान टेबल लगा देते हैं, हाँ। वो टेबल तोड़ते हैं, अदनान ग्लू लगाते हैं। हमें वैसे ये भी नोट किया कंटेस्टेंट्स वर्सेस अदनान सिद्दीकी चल रहा है। जैसे बीच में हुआ था मायरा को जब उन्होंने कहा था अटैक करने के लिए, तो सबको था कि अदनान को हमने खुश नहीं करना, हमने आपस में एक टीम बनी रहना है। अदनान आके फिर अदनान का था मैं खुद काट फाड़ूंगा, तुम लोग एक दूसरे के नहीं फाड़ रहे। खैर इसी के साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको तमाशा कैसे लग रहा है, आप लोग अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बताएं, हाँ। कौन है आपका फेवरेट least कंटेस्टेंट और कौन है favorite आपका लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग व्हाट्स द 411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीक करेंगे अगर सवाल आएंगे। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411।